में शुद्ध के 14 भेदों का वर्णन हम देख रहे थे। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे ना, वो जस्ट आई विल शो यू कौन सा कर रहे थे। हम शुद्ध ज्ञान के अंदर ना हमारा अक्षर शुद्ध, अनक्षर, संगी और असंगी शुद्ध हो गया था। असंगी शुद्ध का एंडिंग था। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि यदि संगी और असंगी शुद्ध के कोई एग्जाम्पल्स आपको मतलब मिलते हो तो ले आइएगा, ठीक है। वो एंड खत्म करेंगे, फिर हम आज सम्यक शुद्ध का देखेंगे। ये सम्यक शुद्ध और जो मिथ्या शुद्ध है ना, इसके अंदर बहुत मैटर है। इनफैक्ट 14 शुद्ध में से सबसे इंपॉर्टेंट सम्यक शुद्ध और मिथ्या शुद्ध को समझना है। वैसे तो सारे शुद्ध इंपॉर्टेंट है, पर ये दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो आज हम संगी और असंगी शुद्ध को एंड करेंगे, ठीक है। किसी ने होमवर्क यदि किया हो, होमवर्क में आप लोगों से पूछा गया था कि संगी शुद्ध और असंगी शुद्ध का एग्जाम्पल या एप्लीकेशंस करके दिखाइए। कोई लाया है? ठीक है, तो मैं ना आगम से पढ़ जाती हूँ जो इसके बारे में कंक्लूजन लिखा है। ये जो 4 तरह की संगी शुद्ध बताया ना, संगी और असंगी वाला का था। कौन-कौन सा था? सिर्फ संगी जीव आर इंक्लूडेड। के अंदर एकेंद्रीय जीव को असंगी लिया है और बेंद्रिय से त्रस में डाल दिया है। नहीं, वो ये थर्ड वाला है। सेकंड पॉइंट क्या था? हाँ, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कैपेबिलिटीज है जिसमें सोचने की, उनको संगी में लिया है। और आखिरी वाला चौथा है, वो दृष्टिवाद के अंदर सिर्फ सम्यक दृष्टि जीवों को ही, ओनली सम्यक दृष्टि जीवों को ही संगी बोला। यदि वो संगी जीव है लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है, उसको भी असंगी में डाल दिया, ठीक है। सो ये 4 तरह के संगी वाला टॉपिक था। इसका मैं कंक्लूजन पढ़ रही हूँ। देखिए, ये कंक्लूजन भी आगम में लिखा हुआ है, ठीक है। इन 4 प्रकार की संज्ञाओं में से लोकोत्तर मोक्ष मार्ग की दृष्टि से दृष्टिवाद की अपेक्षा वाला सम्यक दर्शन रूप संज्ञा ही महत्वपूर्ण और उपादेय है। उपादेय का मतलब क्या होता है? ग्रहण करने योग्य है, ठीक है। हाँ, याद है गए उपादेय हमने सोचा था ग्रहण करने योग्य है। सो सम्यक दर्शन रूप संज्ञा ही महत्वपूर्ण और उपादेय है। इसका मतलब हम सबको ये वाला जो दृष्टिवाद वाला संज्ञा है ना, इसको क्वालिफाई करना है। यदि आपको और मेरे को लगता है, जैसे कंचन आंटी बोलती है ना, हम सब सम्यक दृष्टि हैं, मान के चलो, यदि ये है, कैन वी बी थैंकफुल, हमको थैंकफुल होना है कि हम सम्यक दर्शन है हमारे में, हम ये वाले संगी हैं, ठीक है। सो क्या बोला भगवान ने? दृष्टिवाद की अपेक्षा वाली सम्यक दर्शन रूप संज्ञा ही महत्वपूर्ण और उपादेय है। मतलब रेस्ट आर नॉट, शेष हेतु की अपेक्षा वाली संज्ञा, दीर्घकालिक अपेक्षा वाली मन रूप संज्ञा और आहार आदि संज्ञा तुच्छ और उपेक्षणीय है। तुच्छ का मतलब क्या होता है? तुच्छ का मतलब तुच्छ और उपेक्षणीय। एनीबडी? तुच्छ मतलब छोटी और उपाधि मतलब छोड़ना ही हो। वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? इतने सारे शुद्ध का वर्णन कर दिया, उसके अंदर सिर्फ हमको ग्रहण क्या करना चाहिए? सिर्फ मतलब दृष्टिवाद वाली जो संज्ञा है ना, जिसमें सम्यक दर्शन बनता है, उसको लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है, ठीक है। ये दृष्टिवाद की अपेक्षा संगी शुद्ध और असंगी शुद्ध हुआ। ये संगी शुद्ध, असंगी शुद्ध है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है, महावीर भगवान इज टीचिंग अस, राइट? व्हाट इज ही टीचिंग अस? out of so many types of शुद्ध, which is superior and which is ग्रहण करने योग्य है, and how should we treat it as a श्रावक और as a साधु, ठीक है। क्योंकि आप लोग यदि एग्जाम में पार्ट लेते हो तो ठीक है, आपको 14 शुद्ध के नाम कंठस्थ होने चाहिए और उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। बट आपको तो एग्जाम देने की कोई टेंशन नहीं है ना, आप लोग को तो सिर्फ अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। तो समझो, जो चीजें अच्छी है, ग्रहण करने योग्य ना, सोच लो कि मेरे को आज के बाद सिर्फ सम्यक दर्शन बनूंगी ना, तब मुझे संगी बोला जाएगा, राइट? और मुझे वही करना है। कंक्लूजन आ गया।
अब समझ में आ रहा है कि कैसे आगम बता रहा है, पिन पॉइंट कर रहा है कि निक्षेप है ये। निक्षेप का पूरा बेस्ट एग्जाम्पल है 14। मुझे लगता है मुझे याद नहीं था, वरना जब मैं निक्षेप पढ़ा रही थी ना तो यही टॉपिक में से मैं पढ़ाती, तो मैंने शायद वो दिशा वाले टॉपिक से पढ़ाया था। बहुत तरह की दिशाएं होती है ना, ताप दिशा ने, नॉर्थ वाली दिशा। मैंने उस टॉपिक से आपको निक्षेप पढ़ाया था, पर मैं इस टॉपिक से पढ़ाती तो और ज्यादा मजेदार होता। बट एनीवे, मेरा ये टॉपिक खत्म हो गया। आपको कोई सवाल है इसके अंदर, इनपुट्स देने हैं? नेक्स्ट टॉपिक इज माय फेवरेट टॉपिक एंड द मोस्ट थॉट अबाउट। इसको मैं थोड़ा डिटेल में ज्यादा करूंगी, ठीक है? इसका नाम है सम्यक श्रुत। सम्यक श्रुत को मैं शॉर्ट में ना आपको पहले इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। शॉर्ट में डेफिनेशन इसलिए बता रही हूँ कि आगे जाके जब रिंकी दीदी पढ़ेगी ना तो आपको खट से समझ आ जाएगा होता क्या है। सम्यक श्रुत वही है जो तीर्थंकर भगवान ने बोला है, महावीर स्वामी भगवान ने नहीं। महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होने के बाद वो तीर्थंकर बन गए ना, उसके बाद जो वो बोलते हैं, उसके पहले बोलते हैं हमको नहीं फर्क पड़ता, राइट? उसके बाद जो, जब तीर्थंकर बनने के बाद जो उन्होंने बोला, वो हम जैसे जीवों के लिए सम्यक श्रुत है। इसकी और इसको और यदि समानार्थ वर्ड बोलते हैं, मतलब वो बोलते हैं ना सिमिलर मीनिंग बोलो, तो 32 आगम को हम किस में लेते हैं? सम्यक श्रुत में लेते हैं। जिनवाणी को हम सम्यक श्रुत में लेंगे। समझ में आ गया? तो सम्यक श्रुत में क्या है? तीर्थंकर द्वारा परूपित जो वाणी है, जो भी लिखा गया है, वो सम्यक श्रुत है। गॉट इट? सो दीदी आप पढ़िए सम्यक श्रुत को। वह सम्यक श्रुत क्या है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारक, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता, देव, दानव और मानव से वंदित, कीर्तित और पूजित, अरिहंत प्रभु से परनीत, ये गनि पिटक आचार्य कोश द्वादशांगी सम्यक श्रुत है। जो एक मिनट। आपने देखा कितने पर्यायवाची वर्ड यूज हो रहे हैं? कितने सारे पर्यायवाची वर्ड देखिए। ये सारे वर्ड्स एक ही आदमी को बता रहे हैं। वो है महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हो गया था, वो तीर्थंकर बन गए थे। अलग अलग वर्ड्स, केवल ज्ञान, केवल दर्शी, ये सारे वर्ड्स। और कितना विनय से बोला जा रहा है। इनसे जो प्रणीत ये जो गणि पिटिका है, ये जिसको हम आचार्य कोश भी बोलते हैं, जिसको द्वादशांगी बोलते हैं, ये सम्यक श्रुत है। ठीक है? नेक्स्ट दीदी ये विवेचन पढ़िएगा, फर्स्ट पैराग्राफ। जो देव, गुरु और धर्म का, नव तत्व का, षड द्रव्य का, सम्यक अनेकांतवाद पूर्वक, पूर्वापर अविरुद्ध यथार्थ सम्यक ज्ञान है, जो सम संवेग आदि को उत्पन्न करने वाला, सम्यक अहिंसा, सम्यक तप की प्रेरणा करने वाला, भव भ्रमण का नाश करने वाला और मोक्ष पहुंचाने वाला श्रुत है, वह सम्यक श्रुत है। एक मिनट, एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ। मैंने यहाँ लिखा है चेक वेदर योर शुद्ध ज्ञान क्वालिफाइज अबव क्राइटेरिया। आप और मैं क्या पढ़ रहे हैं? शुद्ध ज्ञान ही पढ़ रहे हैं ना, राइट? इतने सालों से हम इतने सारे, आई थिंक इतने सारी क्लासेस हो गई, 300 कितनी क्लासेस हो गई, ये सारी क्लासेस हम शुद्ध ज्ञान की ही है ना। तो लेट अस चेक कि वेदर हमारा जो शुद्ध ज्ञान क्वालिफाई करता है अबव क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया है देखो। जो देव, गुरु और धर्म का, क्या हमारा जो जो हमने अभी तक पढ़ा, आगम्स पढ़े, उसमें क्या 3 कैटेगरीज थी? देव, गुरु और धर्म के बारे में वर्णन था। नव तत्व का, तो 9 तत्व का भी वर्णन था। षड द्रव्य का सम्यक अनेकांतवाद पूर्वक, यानी षड द्रव्य जो है 6, वो है धर्मास्तिका वाले जो हैं, वो सम्यक और अनेकांतवाद पूर्वक। तो हमने अनेकांतवाद पूर्वक सीखा है ना ये सारे, राइट? पूर्व पर अविरुद्ध, व्हाट डज दैट मीन? पूर्व पर अविरुद्ध, कोई ये इसका मीनिंग बताएगा? तो एक दूसरे से विपरीत हैं, जैसे धर्मास्तिकाएं चलने में सहायक है और वेरी गुड। अधर्म। हाँ, तो इसमें कोई भी ओवरलैप नहीं करता है, कोई भी चीज एक दूसरे को विरोध नहीं है। जैन आगम एक दूसरे से विरोध नहीं है। यथार्थ सम्यक ज्ञान है जो सम संवेग को उत्पन्न करने वाला है। जो हमारा शुद्ध ज्ञान है, क्या ये सम का मतलब होता है संभाव, क्या संभाव को उत्पन्न करता है? बताइए।
क्या आपका जो शुद्ध ज्ञान है आपके अंदर आपको रोकता है कषाय करने से, आपको संभावों में डालता है? यदि डालता डालता है। है तो आप, यदि वो डालता है, चंचल जी जैसे आपने बोला मेरा तो शुद्ध ज्ञान डाल रहा है संभावों में, इसका मतलब वो शुद्ध ज्ञान है। संवेग आदि को उत्पन्न करने वाला है। क्या संवेग का मतलब होता है मोक्ष की अभिलाषा को उत्पन्न करने वाला है? क्या आपका शुद्ध ज्ञान से आपको बार बार टेंशन होती है, यार आई नीड टू गेट आउट ऑफ संसार, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, वो एक मतलब वो इच्छा उत्पन्न होती है? होती है। यदि होती है ना, तो वो संवेग को उत्पन्न, तो भी आपका ज्ञान सम्यक शुद्ध है। सम्यक अहिंसा, देखो यहाँ पे अहिंसा के आगे सम्यक वर्ड लिखा है, इसका मतलब सही अहिंसा, ठीक है? क्योंकि मैंने बार बार आपको बोल रही हूँ, अहिंसा वर्ड बहुत हम लोग अनेकांतवाद से देख रहे हैं उसको। सम्यक तप, सम्यक तप का मतलब होता है मोक्ष में ले जाने वाला तप की प्रेरणा करने वाला। आपको आपके जो आगम्स हैं, जो आप शुद्ध ज्ञान है, क्या आपको मोक्ष में जाने वाले तप के ऊपर प्रेरणा करवाते हैं? करवाते हैं क्या? करवाते हैं। यदि करवाते हैं तो याद रखना आपका भी जो शुद्ध ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान है, भ्रम भ्रमण का नाश करने वाला। सोचो ये जो शुद्ध ज्ञान है ना, आपको जन्म मरण से निकाल देगा, ये उसका काम है, ये आगम का काम है, ठीक है? और मोक्ष पहुंचाने वाला शुद्ध है, वे सम्यक शुद्ध है, ठीक है? कितनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इतनी प्यारी है कि मुझे तो लगा मैं पढ़ती रह जाऊं। आई मीन इट वाज सो अमेजिंगली ब्यूटीफुल, राइट? और मैं बड़ खुश थी, मैं सोच रही थी कौन सा टॉपिक मैं कम करती हूँ, कौन सा ज्यादा करती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं, मैंने सारे सारे इक्विलिब्रियम कर दिया। फिर मुझे लगा कि हाँ बहुत दिन हो गए हम लोग 9 तत्व पे गए नहीं है, राइट? तो मुझे लगा कि अभी 9 तत्व पे ज्यादा जल्दी से ये फोकस हमको वापस करना चाहिए, मोक्ष मार्ग पे वापस जाना चाहिए। बट एनीवे वी क्वालिफाई ऑल ऑफ इट, ठीक है? एनीवे नेक्स्ट पर ये प्रवचन का की अपेक्षा, ठीक है दीदी, आप ये पढ़ोगे? ये आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो चलेगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन की अपेक्षा, ठीक है? इसमें भी ना ये बताया है कि जो अरिहंत भगवंत है उसके द्वारा जो परूपित है वो सम्यक शुद्ध है प्रवचन की अपेक्षा। दीदी आगम की अपेक्षा बताना। आगम की अपेक्षा उन प्रवचनों को सुनकर प्रविशुद्ध मति गंधर्वों द्वारा ग्रंथित ये 12 अंगों वाला गणिपीठक ज्ञान का कोश या आचार्य का कोश सम्यक शुद्ध है। वेरी गुड। अब यहाँ पे है ना, इस जो गणिपीठिका वर्ड यूज हुई है ना, तो गणिपीठिका के 12 अंग का नाम है। ये तो आपको पता ही है, हमारे पास जो अभी आज की डेट में 11 अंग सूत्र हैं, और जो 12वां लास्ट वाला जो दृष्टिवाद है जो लुप्त हो चुका है, उसका वर्णन ये नाम दिए गए हैं। सो मैं स्किप कर रही हूँ इसको, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दीदी आप पढ़िए यहाँ से। क्या अंग सूत्र ही सम्यक शुद्ध हैं, शेष नहीं? ये 12 सूत्र अंग के अंतर्गत होने से मूलभूत एवं प्रधान है, अतः इनका यहाँ उल्लेख किया है। वैसे अंग बाह्य जो आवश्यक आदि आगम है वे भी सम्यक शुद्ध हैं। ओके, तो आप लोगों को ये पहले कह दिया कि 12 जो अंग सूत्र है जिसको हम द्वादशांगी बोलते हैं वो सम्यक शुद्ध है। तो उपांग और मूल और छेद सूत्र तो नहीं आए ना उसमें। तो भगवान बोल रहे हैं, मतलब ये आगम ये बोलना चाहता है कि जो उपांग है ना, वो है ना, ये 12 अंग सूत्र में से ही निकाला गया है, ठीक है? छेद सूत्र भी 12 अंग सूत्र में से ही निकाला गया है, और ये मूल सूत्र भी उसी में से निकाला गया है। ये जो अलग अलग डिवीजन है ना 4 तरीके से, अंग, उपांग, मूल और छेद, ये आज की डिवीजन है, पर ये उसमें से निकाला गया है। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। दशविकालिक सूत्र जो है ना, वो एक जो आचार्य थे स्वयं भट्ट, उनका उनको लगा कि मुझे अपने बेटे को सिर्फ सम्यक चारित्र के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है। तो उन्होंने जो पूर्वों का ज्ञान है, मतलब जो 12वां अंग सूत्र जो दृष्टिवाद है ना, उसमें से पूर्वों में से 10 चैप्टर्स निकाल के एक क्या बना दिया, एक बुक बना, एक आगम मूल सूत्र बना दिया, दशवी कालिक सूत्र। आया कहां से? अंग सूत्र में से आया ना। प्रज्ञापना सूत्र कहां से आया? वो भी जो आचार्य भगवंत बहुत बुद्धिमान थे, राइट? श्यामाचार्य का वर्णन आता है
पूर्वों के ज्ञाता थे, उन्होंने अपनी जो नॉलेज थी, जो इंफॉर्मेशन उनको लगा कि अंगसूत्र में कम है, उठा के निकाली और प्रज्ञापना सूत्र के अंदर बना दी। वो पूरा द्रव्यानुयोग से भरा हुआ है, ठीक है। तो निकाला निकाला कहाँ जा रहा है? पूर्वों के ज्ञान से, या 12 अंगसूत्र में से कहीं ना कहीं से निकाल के वो लोग अलग से बुक बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो ज्ञान लुप्त हो रहा है। पूर्वों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा ना, 12वां अंगसूत्र तो गायब हो जाएगा, हम सब किसी के पास नहीं रहेगा। ये बात पता थी सब लोगों को। तो उसमें से जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन खींच के निकाल के उन्होंने उपांग, मूल और वो करके बना दिया। सो आप या क्या समझना, जब सम्यक शुद्ध के अंदर सिर्फ अंग सूत्र को नहीं लेना, उपांग, मूल और छेद को भी लेना है, ठीक है। अब नया सवाल एक खड़ा मैं आपसे करती हूं। हमारे पास दिगंबरों के पास बहुत सारे ग्रंथ हैं, राइट, जो बाद के आचार्यों ने लिखे हैं। हमारे पास मंदिरवासी स्थानक वासियों के भी काफी किताबें हैं। ऑलमोस्ट जैन धर्म की 80 बुक्स हैं, ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा, 80 से मतलब 80 से ज्यादा है, पर ऑलमोस्ट 80 तो है जिसको हम वेल डिफाइंड करते हैं, ठीक है। 80 से ज्यादा किताबें हैं ऑलमोस्ट। तो मेरा सवाल यह है, क्या उन दिगंबरों की किताबें, मंदिरवासी स्थानकवासी के जो दूसरी किताबें हैं जो 80 के आसपास, जो हम लोग जैन धर्म अपना मानते हैं, मतलब हम लोग जैनियों की मान रहे हैं, ये दूसरे धर्म वाले अपने नहीं मान रहे। जैसे दिगंबरों के धर्म भी, दिगंबर के जो ग्रंथ हैं वो भी जैन लोग ही तो अपना मान रहे हैं ना, कोई और धर्म तो उनको अपना नहीं मान रहा है, राइट। सो ये 80 जो किताबें हैं, क्या ये भी सम्यक शुद्ध में गिनना? हाँ जी, सम्यक गिनेंगे। ओके, तो जो कंचन आंटी के आंसर ये, हाँ, जो जो बुक्स 10 पूर्वी या उनसे ज्यादा पूर्वधरों से ज्यादा से लिखी हुई है वे सम्यक श्रुत में आती हैं। जो देशोन 10 पूर्वी होते हैं उनकी मतलब दोनों हो सकती हैं, भजना है। भंजना, भंजना है, राइट। इसकी वजह से जो 32 आगम जो है ना, उनके अनुसार जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो बुक मैच करता है, तो वो चाहे दिगंबर के हो, चाहे मंदिर वासियों के हो, चाहे स्थानक वासियों के, हमको फर्क नहीं पड़ता। इफ दे आर मैच, उनका जो कहने का जो मैटर है, यदि वो जो हमारे पास अवेलेबल 32 आगम है उनसे मैच करता है, मैच मतलब उनको अपोज नहीं कर रहा है, तो वो सम्यक श्रुत है। समझ में आ गया, राइट। उस अपेक्षा से मैंने दिगंबर का वो जो समय सार किताब है, राइट, दिगंबरों की है, श्वेतांबर की नहीं है, राइट, दिगंबर की है। आप पढ़ोगे ना, उसमें भी वो अनेकांतवाद से, निश्चय नय से, नौ तत्व ही बताया जा रहा है, और उसमें फाइन डिटेलिंग बताई जा रही है। तो वो भी तो 9 तत्वों के बारे में बता रहे हैं, निश्चय नय से बता रहे हैं, मतलब अनेकांतवाद भी एट प्ले है, सब कुछ है। वो बोल रहे हैं कि भैया हम व्यवहार नय से नहीं बता रहे, हम तो निश्चय नय से बता रहे हैं। तो वो ऑपोजिट तो नहीं है ना, हमारे ऑपोजिट तो नहीं है। क्या हमारे ऑपोजिट है 32 आगमों से? नहीं है। तो उसको भी सम्यक शुद्ध गिना जा सकता है। बट दिगंबरों की कई किताबें हैं जो मैच नहीं खाती। जैसे यदि वो बोलते हैं कि नहीं, स्त्री मोक्ष नहीं जाती है क्योंकि नग्नता इज इंपॉर्टेंट फॉर गोइंग टू मोक्ष। यदि नग्न नहीं होते हो तो मतलब मोक्ष नहीं जा सकते, उनका ये सेंटेंस वाली जो किताब है उसको हम सम्यक शुद्ध में नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है। क्यों क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम लोग ये जो 12 अंग सूत्र को सर्वोपरि मान रहे हैं। समझ में आ गया? हमको किसी से राग और द्वेष नहीं है, किसी से राग और द्वेष हम किसी से भी ले लेंगे, हम सब कुछ ले लेंगे। यदि आप 32 आगम से मैच कर रहे हो, उनके विपरीत नहीं बोल रहे हो, हम लोग ले लेंगे। आर वी वेरी क्लियर? विपरीत बोलोगे हम वो डिलीट कर देंगे, सिंपल सी बात है। पर जो मैच करता है हम ले भी लेंगे, हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं। क्योंकि रिंकी दीदी ने क्या बोला, जो 10 पूर्वों से, मतलब जो 9 पूर्व की तीसरी आचार वत्थु से कम का ज्ञान वाला जो होता है ना, उसका सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व 100% पक्का नहीं होता है, ठीक है, वो भंजना होती है। उससे ज्यादा का जिसका ज्ञान होता है वो नियमा सम्यक दृष्टि जीव होता है। इसलिए उनसे ज्यादा का मतलब 9 पूर्व की तीसरी आचार वत्थु से ज्यादा का जिस आदमी को ज्ञान होता है ना, वो नियमा सम्यक दृष्टि होता है। तो उसका जो बोला हुआ है वो सम्यक शुद्ध, उसके बाद में भंजना में इस तरह से
आप अपना डिस्क्रेशन यूज कर सकते हो, डिस्क्रेशन यूज करके उसको सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत में कन्वर्ट कर सकते हो, विच इज टोटली फाइन। हाँ, हम कोई दादागिरी नहीं मान रहे, हमको किसी से लड़ाई झगड़े नहीं, हम सबकी ले लेंगे। आर वी वेरी क्लियर? एक सवाल था। हाँ, जैसे इन्हीं आगमों से जो भी ये छोटी छोटी किताबें छपती है, जैसे तत्वार्थ सूत्र है या समर्थ समाधान, तत्व परीक्षा, तो इसको भी, इसके जो पार्ट होते हैं उसको भी अपन सम्यक श्रुत से गिनेंगे? एक एक किताब बोलो। आपने पहला बोला सामर्थ क्या तत्वार्थ कौन? सूत्र। सर, तत्वार्थ सूत्र। देखिए, तत्वार्थ सूत्र जो है ना, मैंने भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना, कंच मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा आंटी बड़ा सुना हुआ है, ये लोग दिगंबर लोग झगड़ रहे हैं कि ये हमारा है, श्वेतांबर बोल रहे हैं हम लोग, अब लड़े पड़ रहे हैं हमारा है हमारा है, ठीक है। मैंने कहा आंटी आपके पास है तो दो ना, तो आंटी ने दिया, वो इतना पतला सा, इतनी छोटी सी बुक है, ऑलमोस्ट लाइक अ पॉकेट डायरी, मेरी पॉकेट डायरी जितनी बुक है। मैंने बोला आंटी दे दो, तो आंटी, मैंने बोला ठीक है आंटी मैं पढ़ के वापस दे दूंगी, मुझे रखनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे 32 आगम से ज्यादा बुक्स नहीं रखनी। मैंने लेके आई, आई फिनिश इट आउट, 1 घंटे में मैंने खत्म कर दी। इट वाज लाइक, मुझे लगा कुछ है ही नहीं, मतलब मैटर ही उसका इतना कम है, या तो वो गायब हो गई होगी, मुझे नहीं पता क्या है, पर वो बहुत ही छोटी सी बुक है। उसमें वही चीजें लिखी है जो 32 आगम बोलना चाहता है, ऐसा कुछ नया नहीं है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू नई चीज नहीं बोल रही है, और वो हमसे सब कुछ मैच खा रहा है, उसमें कुछ भी हमसे ऑपोजिट नहीं है। सो तत्वार्थ सूत्र, इफ इट इज मैचिंग, राइट, हम उसको भी सम्यक श्रुत में ले रहे हैं। अब ये हम दादागिरी नहीं मान रहे हैं कि भैया ये दिगंबरों की किताब है कि श्वेतांबर, नहीं भैया, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने बताया ना, 80 बुक्स से ज्यादा हमारे पास बुक्स है, ऑलमोस्ट 80 के आसपास है, ठीक है। हम सबको एक्सेप्ट कर लेंगे यदि वो हमारे हमारे 32 आगम को मैच कर जाती है। समझ में आ गया? तो तत्वार्थ सूत्र टोटली एग्री हो गया। मैंने बताया ना, इसमें कुछ भी अपोजिंग जैसी कोई चीज ही नहीं है, एक भी सेंटेंस अपोजिंग वाला नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा कौन सी बुक बताई आपने चंचल जी? सामर्थ समाधान। समर्थ समाधान। या वो एक आचार्य की, सामर्थ मुनि एक हमारा सा एक आचार्य हुए, मतलब बहुत पहले, उनका ज्ञान पे बहुत जबरदस्त कमांड होने की वजह से और अनेकांतवाद से बोलने की वजह से उनका ना बहुत अच्छा उनके पास कंटेंट मैटर था, ठीक है। तो एक ही सवाल का वो किस तरह से उस आगम में देखो, उस आगम में वहां देखो, उस आगम में वहां देखो, इतना अनेकांतवाद से प्रेजेंटेशन करते थे, और कोई दादागिरी नहीं होती थी, हमेशा एकदम हल्के फुल्के, हमारी धारणा ऐसी है, हम ऐसा करते हैं, आप अपना देखो। यू अंडरस्टैंड? नो दादागिरी, नो फोर्स, हम्बलनेस टू द कोर, यू अंडरस्टैंड? ये इनफैक्ट मैंने एप्लीकेशन ऑफ अनेकांतवाद उनसे सीखा है, वो किताब पढ़ के। जब वो किताब पढ़ोगे ना, तो आपको सचमुच लगेगा कि ये आदमी जरूर अनेकांतवाद का ज्ञाता होगा, तो ही ये इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स का आंसर दे पा रहा है। समझ में आया चंचल जी? सो यस, वो तो हमारा मैच खाता ही है, बिल्कुल सम्यक श्रुत है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। मेरा पूछने का आशय यही था कि जैसे आजकल अब सब छोटी छोटी किताबें भी बहुत छपती रहती है हर संप्रदाय की, ये वो, तो उसमें उसको अपन, होती तो इसमें से ही है सब, इसी में से निकाले हुए छोटी छोटी चीजें, टुकड़े हैं, कि जैसे भाग 1 भाग 2 ये तो सब जो उसको है। उसको अलग से किताब मत समझना ना, वो तो सिर्फ आपको अच्छा हैंडी रखने के लिए बुक दे दी गई अच्छा है। अच्छा। वो 80 हाँ, बुक्स में नहीं आती, ये जो 80 बुक्स मैं बोल रही हूँ ना, 80 ये तो बुक्स में आने। स्पेशलाइज नाम के हैं, नाम है, कोई स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं। जैसे मंदिर वासियों की किताब है, त्रिशिष शलाखा पुरुष चारित्र, ठीक है। त्रिशिष रेशद सलाह। शलाखा पुरुष चारित्र, ठीक है। इसमें जितने भी तीर्थंकर के, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रति वासुदेव की सबकी स्टोरीज हैं, ठीक है। ये इसके अंदर सिर्फ स्टोरीज ही हैं, तो ये हमारे सारे जो तीर्थंकरों की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की स्टोरीज बता रहे हैं, इसमें कोई ऑपोजिशन नहीं था, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ सम्यक श्रुत। तो ये जो किताब है ना, इस किताब इज वन ऑफ द 80 बुक्स। समझ में आया चंचल जी? तो अभी आप एक नया एक बुक लिखोगे, दैट डजंट बिकम ए एक्स्ट्रा बुक। जैसे कंचन आंटी एक बुक लिख रही है, प्रश्नमाला, मतलब होता है ना भगवती सूत्र की प्रश्नमाला, वो एक अलग से बुक नहीं गिनी जाएगी, वो एक अलग से बुक नहीं होगी, वो एक टीका चूर्णी भाष्य के अंतर्गत आ जाएगी। यू अंडरस्टैंड? जैसे टीका चूर्णी भाष्य है क्या, रनिंग कमेंट्रीज है ना, तो वो भी रनिंग कमेंट्रीज है। ये समर्थ समाधान भी जो है ना, ये रनिंग कमेंट्रीज के अंदर मानना,
ठीक है, ये रनिंग कमेंट्रीज आती है। रनिंग कमेंट्रीज का मतलब होता है कोई बहुश्रुत या मतलब जो बहुत धर्म का ज्ञाता होता है वो उन पे रनिंग कमेंट्रीज देता है। दे क्वालिफाई देयर, वो अलग से बुक नहीं है चंचल जी। जैसे मंदिर वासियों की एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है करम ग्रंथ, ठीक है, सिर्फ मंदिर वासियों के पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है। हम लोग लेके उसको रिफाइन कर रहे हैं ना, रिफाइन का मतलब क्या है, वो काफी चीजें उसमें मैच नहीं खा रही है क्योंकि उसमें सब कैलकुलेशंस हैं और नंबर्स हैं और गुण स्थान के अंदर बहुत ही मतलब टाइम और जोन के अंदर बहुत मैथ्स भी है। तो हम लोग उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ इट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जहां जहां वो मैथ्स मैच नहीं खा रहा तो हम हाईलाइट करके क्या बोल रहे हैं, हाईलाइट करके क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कर- आपका और हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और याद रखना कर्म ग्रंथ को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि बोल दिया जाता है कि देखो मैं आपको एग्जाम्पल पे देती हूँ, कोई ये पूछता है ना, कंचन आंटी से पूछोगे कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना कैसे होती है वो बताओ, राइट, अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन की स्पर्शना कैसे होती है, तो आंटी 3 तरीके बताती है। पहला जो 2 तरीके हैं ना वो आगम के तरीके हैं, वो क्या है कि जीव सब अनादि मिथ्या दृष्टि आया, सम्य उपशम नहीं किया, शयोपशम किया, राइट, और वापस मतलब शयोपशम किया मिथ्यात्व का और डायरेक्ट वापस मिथ्यात्व में चला गया, राइट, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है अनादि मिथ्या दृष्टि आया, उपशम किया, शयोपशम करके फिर से मिथ्यात्व में चला गया और त्रिपुंज नहीं किया, त्रिपुंज नहीं किया कर किया और वापस मिथ्यात्व में चला गया बिना त्रिपुंज किए। ये जो 2 ऑप्शन है ना ये आगम बता रहा है, बट इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास, आगम में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन ही नहीं है ये दोनों चीजों पे, राइट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन सिर्फ कर्म ग्रंथ में अवेलेबल है। वो क्या है, जो हम सारे लोग यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, एक जीव अनादि मिथ्या दृष्टि आया, उपशम किया, उपशम खत्म होने पे उसने त्रिपुंज किया और त्रिपुंज के बाद वो 3 पुंज में से कहीं भी रहता है, या तो मिथ्यात्व में कभी जाता है, कभी सम्यक दर्शन में जाता है, मतलब शयोपशम कभी उसको होता है तो वो मिथ्यात्व में जाता है, कभी सम्यक दर्शन में रह के वो काफी लंबा टाइम शयोपशम सम्यक दर्शन में रहता है। हम यही पढ़ते हैं, कंचन आंटी से भी पूछोगे तो आप वो पढ़ा रही है, आंटी कौन सा पढ़ा रही है, आंटी कर्म ग्रंथ का पढ़ा रही है। क्यों कर्म ग्रंथ का पढ़ा रही है, क्योंकि उसी पे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारे पास जो पहले जो 2 तरीके हैं उस पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आर वी वेरी क्लियर। तो हम पढ़ाते कौन सा है, तीसरा तरीका कर्म ग्रंथ वाला। आर वी वेरी क्लियर। सो हम लोग कर्म ग्रंथ पर बोले तीनों जाते हैं कि आगम का ये बोल रहे हैं, कर्म ग्रंथ ये तीसरा पार्ट बोल रहा है और हम तीसरे पार्ट के पास इंफॉर्मेशन है तो हम तीसरी की ज्यादा डिटेलिंग कर रहे हैं। बट हम वहां पे लिख देते हैं कि आगम ये बोल रहा है, यानी शास्त्रकार ये बोल रहे हैं और कर्म ग्रंथ ये बोल रहा है, हम बोलते हैं। इसका मतलब हम कर्म ग्रंथ को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, समझ में आया। हम उसका मैक्सिमम पार्ट ले रहे हैं, मैक्सिमम पार्ट। क्या नहीं ले रहे, यदि उनका कुछ पार्ट यदि वो प्रज्ञापना सूत्र भगवती सूत्र से मैच नहीं खाता है, जैसे यदि कहीं जगह भगवती या प्रज्ञापना में आया है कि जीव सम्यक दर्शन में इतने टाइम रह सकता है, मतलब इतना टाइम रह सकता है, और यदि कर्म ग्रंथ में उसका ऑपोजिंग फैक्टर आता है ना, तो हम उस पे अंडरलाइन करके बोल देते हैं कि पता नहीं, कर्म ग्रंथ इज सेइंग बट वी डोंट एग्री, अंडरस्टूड, कर्म ग्रंथ इज सेइंग। जैसे हमारे आगम में बोला जाता है कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद जीव नहीं, शाइक शाइक सम्यक दर्शन के बाद जीव कितने भव करता है, आगम बोलता है, मान लो मुझे, हाँ, मैक्सिमम 15 भव। नहीं सम्यक, मैं आराधक की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ शाइक सम्यक दर्शन, शाइक समय, 3 शाइक भव, सम, हाँ, 3 भव। वेरी गुड। शाइक सम्यक दर्शन वाला जीव सिर्फ तीसरे भव में मोक्ष में जाएगा। शाइक सम्यक दर्शन वाला का मतलब है, मुझे यदि अभी शाइक सम्यक दर्शन, शाइक मतलब वो मोहनीय कर्म पूरा खत्म हो गया मेरे ऊपर, तो मैं तीसरे भव में मोक्ष जाऊंगी, गारंटी है। कर्म ग्रंथ 5 भव मैक्सिमम बोल रहा है। कैसे बोल रहा है 5 भव मैक्सिमम, किसकी अपेक्षा,
कि मान लो कोई जीव मर के देवलोक में गया या नरक में गया, उसके बाद तीसरा भव किया, पर तीसरा भव उसका छोटा था और उसमें वो कर्म क्षय नहीं कर पाया, तो वो चौथा भव लेके पांचवें भव में तो मोक्ष चला जाएगा, ऐसा इंफॉर्मेशन आता है। ठीक है, उसकी अपेक्षा आपको लगेगा ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पर ऐसा नहीं है। हम लिख देते हैं कि आगम मतलब शास्त्रकार 3 भव बोल रहे हैं शायद सम्यक दर्शन के मैक्सिमम, पर कर्म ग्रंथिकार मैक्सिमम 5 भव बोल रहे हैं, वो भी पॉसिबल है, तो हम दोनों लिख देते हैं। सोचो हम कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कर्म ग्रंथ को, समझ में आया? इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो चंचल जी क्या वो सम्यक श्रुत नहीं हुआ ना? पर उसमें कुछ चीजें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना, तो हम हाईलाइट करते हैं कि बॉस ये देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दिस, आगम ये बोल रहा है और ये इसमें बोल रहा है। किसी में तो हम अड़ जाते हैं, बोल देते हैं नहीं ये तो कर्म ग्रंथ गलत है और आगम सही है, क्योंकि वो एकदम ऑपोजिट बोल रहे हैं। पर ये 3 भव और 5 भव का तो हमको लगता है ठीक है, हो भी सकता है। मैक्सिमम की अपेक्षा हम बोल दिया, आगम ने 3 भव में मैक्सिमम लोग निकल जाते हैं। कोई ऐसा रेयर केस होता होगा, राइट? 5 भव वाला बहुत रेयर केस, भगवान ने उसकी मतलब उसको बोलते हैं ना राउंड ऑफ करके करते हैं ना हम लोग, इग्नोर मार के ऐसे कर दिया होगा ना, अनेकांतवाद से बोलने में कहीं चीजें बहुत थोड़ी होती है तो उसको इग्नोर करके भी बोलते हैं, मे बी दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। चंचल जी मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, हमको ना किसी चीज से विरोध नहीं है। हमारी ये जो 80 किताबें हैं ना, जो दिगंबर, मंदिरवासी, स्थानकवासी की जो है, हमें 3 ही ग्रुप्स है ना, मेन तो 3 ग्रुप्स ही हैं। इनके पास वैसे ही आगम हमारे पास बहुत गायब हो चुके हैं, लुप्त हो चुका है। वी आर वेरी थैंकफुल जो हमारे पास अवेलेबल है, वेरी थैंकफुल। और थैंकफुल होने से ना हम लोग किसी भी चीज को बेकार समझ के से बेकार नहीं बोल रहे हैं। हम कुछ भी रखेंगे, हम कुछ भी निकालेंगे। समझ में आया चंचल जी? यदि वो मैच कर रहा है ना हमसे, हम सब कुछ रखेंगे। समझ में आया? चाहे वो दिगंबर का हो, चाहे वो स्थानकवासी का हो, चाहे वो मंदिर, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम लेंगे। ठीक है? बराबर। आप देखो चंचल जी, अभी कितने संघ वाले लोग कर्म ग्रंथ पे कितने काम चल रहे हैं, देखो, राइट? हाँ, क्यों चल रहे हैं? बिकॉज दे नो इट इज अ वेरी वैल्यूएबल। ज्ञान को हम बचा सकते हैं तो बचा ले, है कैपेबिलिटीज तो बचा लो, नहीं तो ये भी एक दिन लुप्त हो ही जाएगा ना। हमारा कितना कुछ लुप्त हो चुका है। ठीक है, और कोई सवाल समझ में आया? सम्यक श्रुत की डेफिनेशन। ओके, चलिए आगे करते हैं। दीदी आप पढ़िए। चौदह पूरब के ज्ञाता अथवा कम से कम अभिन्न पूर्व 10 पूर्व के ज्ञाता को ये आचार्य कोश द्वादशांगी सम्यक श्रुत में परिणत होती है, यह निश्चित है। और शेष व्यक्तियों के लिए भजना अनिश्चित है। ये सम्यक श्रुत का प्ररूपण हुआ। ये परिणति दीदी ने जो बोला भंजना का बोला था ना, ये वो वाला है। ठीक है, परिणति की अपेक्षा इस प्रकार का ये 12 अंगों वाला गनि पिटक 14 पूर्वियों के लिए सम्यक श्रुत है। उनसे उतरते उतरते यावत अभिन्न पूर्व 10 पूर्वियों के लिए भी सम्यक श्रुत है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी जीव नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। अतएव जो वे इस श्रुत को सम्यक रूप में ही परिणत करते हैं। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे मिथ्या दृष्टि रहते हुए कभी पूर्ण 10 पूर्व नहीं सीख पाते, क्योंकि मिथ्या दृष्टि अवस्था का स्वभाव ही ऐसा है। जैसे अभव्य जीव ग्रंथि देश के निकट आकर भी ग्रंथि भेद नहीं कर पाता, वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव श्रुत सीखते सीखते कुछ कम 10 पूर्व तक ही सीख पाता है, पूरे 10 पूर्व आदि का नहीं सीख पाता। जो 10 पूर्व से कम के पाठी होते हैं, उनके लिए ये सम्यक श्रुत हो इसमें भजना है। अर्थात कभी ये सम्यक श्रुत हो भी सकता है और कभी मिथ्या श्रुत भी हो सकता है। इसके 4 भंग हैं। एक मिनट जिस एक मिनट, अभी रुकिए। अभी तक क्या हमने पढ़ा? 32 आगम हमारे लिए सम्यक श्रुत हैं, ये बात समझ में आ गई? तीर्थंकर की वाणी सम्यक श्रुत है। तो मुझे बताइए, मेरे हाथ में जो नंदी सूत्र की आगम है, या भगवती सूत्र है, या प्रज्ञापना सूत्र, क्या ये सम्यक श्रुत है? तुम्हारे लिए ये सम्यक श्रुत है? सम्यक श्रुत हाँ, सम्यक श्रुत है। बट आगे जाके 4 भांगे बताएं। 4 भांगे बहुत इंटरेस्टिंग है, इतनी डीप में है। वो ये बोलते हैं कि यदि इनको पढ़ने वाला आदमी
9 पूर्व की तीसरी अचार वस्तु सबसे ज्यादा का ज्ञान रखने वाला हो, उसको बोलते हैं अभिन्न पूर्ण। मतलब 10 पूर्ण से कम वाला, मतलब उससे जो ज्यादा का ज्ञानी होगा ना, वो डेफिनेटली सम्यक दृष्टि होगा। और जब वो सम्यक दृष्टि ये आगम को पड़ेगा तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा, बट इससे कम का होगा नहीं होगा। तो ये 10 जो है ना, इनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स रीड दैट दीदी फर्स्ट। जिस आस्था आदि वाले सम्यक दृष्टि ने इन सम्यक श्रुतों को ये सम्यक श्रुत है इस सम्यक श्रद्धा के साथ ग्रहण किया है, उसके लिए ये सम्यक श्रुत है, ये प्रथम भंग है। ओके और ये देखिए, एक मिनट मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछती हूँ, क्या आपकी आस्था है, आप लोगों की, जिस आस्था आदि गुण वाले सम्यक दृष्टि, आप सम्यक दृष्टि भी हो, आप में आस्था भी है कि ये जो, एक मिनट, कि इन सम्यक श्रुतों को, मतलब ये सम्यक श्रुत, मतलब ये जो 32 आगम, ये सम्यक श्रुत है, क्या आप ये बोलते हो कि ये सम्यक श्रुत है? इस सम्यक श्रद्धा के साथ ग्रहण किए हैं, उनके लिए ये सम्यक श्रुत है, ये प्रथम भंग है। क्या आप लोग ये 32 आगम को सम्यक श्रुत से ग्रहण करते हो? पूजा, डू यू एक्सेप्ट दीज आगम्स एज तीर्थंकर की वाणी पूरी श्रद्धा के साथ कि ये मुझे मोक्ष पहुंचा देगी, इस आस्था के साथ तुम ये ग्रहण करते हो? हाँ जी, ग्रहण कर, यही तो ग्रहण करते हो ना। तो ग्रहण करते हो तो तुम्हारे लिए ये सम्यक शुद्ध है। आर वी क्लियर? हाँ, ओके, नेक्स्ट भंग पढ़ते हैं। और ये ही श्रुत जिस आस्था आदि गुण रहित मिथ्या दृष्टि ने इन सम्यक श्रुतों को ये मिथ्या श्रुत है इस मिथ्या श्रद्धा के साथ ग्रहण किया है, उसके लिए मिथ्या श्रुत है, ये दूसरा भंग है। ओके, बहुत सारे लोग मिथ्या दृष्टि होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैक्सिमम आस्था ऐसे होती है, उनकी आस्था क्या है कि ये सम्यक श्रुत को वो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो मिथ्या श्रुत है। तो इन मिथ्या श्रद्धा की वजह से इन्होंने जो ग्रहण किया, ये उनके लिए मिथ्या श्रुत है, ये दूसरा भंग है। इसका मतलब कोई मिथ्या दृष्टि जीव इन बुक्स को ये समझे कि ये तो धर्म की बुक किताब नहीं है, ये मोक्ष ले जाने वाली किताबें नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा सोच के, इनको बेकार समझ के, मिथ्या श्रुत समझ के यदि ग्रहण किया है, तो उनके लिए ये आगम भी मिथ्या श्रुत है। उनके लिए ये सम्यक श्रुत नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो पहले ही बोल चुके हैं ना, उनके अंदर से श्रद्धा है कि ये बेकार है, ये हमारे लिए भगवान की वाणी नहीं है, ये हमको मोक्ष पहुंचाने वाले नहीं है, ये तो हमारे लिए तारणहार नहीं है। अरे नहीं है, ये मिथ्या श्रुत है, तो उनके लिए मिथ्या श्रुत रूप में कन्वर्ट होगी, बिकॉज उनको श्रद्धा ही नहीं है। आपको श्रद्धा चाहिए इन किताबों पे, ठीक है। अब तीसरा भंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव रीड इट क्लोजली। सम्यक दृष्टि के लिए भी ये ही मिथ्या श्रुत है। क्यों? वेट मिथ्या अ मिनट, वेट अ मिनट, आप ये भंग हमारे आपके लिए है, ये मैं डिटेल में जाऊंगी। सम्यक दृष्टि, आप और मैं सम्यक दृष्टि हैं, ठीक है, आप और मैं सम्यक दृष्टि हैं, हमारे लिए भी ये मिथ्या श्रुत है। क्यों? लेट्स सी व्हाई। हम आपके और मेरे जैसे लोग जो सम्यक दृष्टि है, उनके लिए ये 32 आगम मिथ्या श्रुत क्यों बन जाते हैं? दीदी बोलिए आगे। मिथ्यात्व में कारण बन जाते हैं, इसलिए क्योंकि कई सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व मोहनी के उदय के समय इन्हें पढ़ सुनकर सूक्ष्मार्थ समझने समझने में न आने के कारण, या उत्पन्न हुई शंका का निवारण न होने के कारण, या नए भंग निक्षेप आदि समझ में न आने के कारण, या दूसरों के द्वारा भ्रांति उत्पन्न करने के कारण, या ऐसे ही अन्य कारणों से इन सम्यक श्रुतों को ये मिथ्या श्रुत है, जो मिथ्या श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं और सम्यक दृष्टि को छोड़ देते हैं, ये तीसरा भंग है। ओके, आप में और मैं, आप और मैं, ये किसी को समझ में आया ये वाली बात? हाँ, आप और मैं सम्यक दृष्टि है, पढ़ क्या रहे हैं? यही 32 आगम। तो मैं सम्यक दृष्टि हूं और मेरे आगम भी सम्यक दर्शन है। बट ये अब ये तीसरा भंग क्या बोल रहा है? बिकॉज ऑफ मिथ्यात्व मोहनीय का उदय मेरे में हुआ, मान लो किसी वजह से मिथ्यात्व मोहनीय का उदय हुआ, या मेरे को उसका सूक्ष्मार्थ, मतलब सूक्ष्मार्थ का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थ नहीं समझ में आए हैं, या मुझे उसका निक्षेप नहीं समझ में आया है, राइट, या मुझे कुछ शंका उत्पन्न हुई है और मैं शंका का निवारण नहीं कर पाई हूँ, राइट।
या नए भंग निक्षेप आदि को समझ में नहीं आने के कारण, मुझे भ्रांति उत्पन्न होने के कारण मैं इन सम्यक श्रुत को क्या समझती हूँ, ये तो मिथ्या श्रुत है। मतलब मैं इन 32 आगम को बेकार समझती हूँ, मोक्ष का कारण नहीं समझती, या उन पे शंका करती हूँ, उन पे डाउट करती हूँ। ये मिथ्या श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं और अपना सम्यक दर्शन छोड़ देते हैं। ये तीसरा भंग हुआ, राइट। मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए आपको भगवती सूत्र में शतक 1 उदेशक 3, जिसका नाम है कांक्षा मोहनीय कर्म को वेदन करने वाला टॉपिक में ले रही हूँ। तो ये जो भगवती सूत्र है ना, उसका पेज 193 में से मैं आप लोगों को आगे से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। आई एम टेकिंग अनदर आगम, ओके। देखिए ये भगवती सूत्र है मेरी। भगवती सूत्र में शतक 1 उदेशक 3 आपको दिख रहा है। शतक 1 उदेशक श्रमण का कांक्षा मोहनिया, कांक्षा मोहनिया 1 का 3, दीदी पेज 191। मेरे पास ये वाली बुक नहीं है, मेरी दूसरी है। ठीक है, तो आप है ना शतक 1 का तीसरा लेना, और कांक्षा मोहनिया का। और कांक्षा मोहनिया के जो स्टार्टिंग के नहीं है, मैं जब वो सिर्फ साधु वाला ले रही हूँ, क्योंकि साधु और हमारा सेम है। भगवती मैं सूत्र आपको भाग कौन सा है? पार्ट 1। देखिए भगवती सूत्र भागवान, उसमें मैं ना ये टॉपिक बहुत पहले से चला हुआ है, पर मैं कांक्षा मोहनीय कर्म को मैं आपको ना आगे के पन्ने जो कांक्षा मोहनीय कर्म पे मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, ठीक है। कांक्षा मोहनीय कर्म होता क्या है, तो बोलते हैं कि हमको 32 आगम पढ़ के हमको 5 अतिचार हैं। क्या अतिचार हैं? हम लोग प्रतिकमन में भी बोलते हैं कंखा, शंका, आकांक्षा, कंखा, शंका, वितिगिच्छा, परपासन, परिचय, पर पाखंडिक प्रशंसा। ये 5 अतिचार हैं। ये हम लोग जब करते हैं अतिचार, तो हम लोग हमारे अंदर यदि कुछ मिथ्यात्व के दलिक उदय में आ गए, उदय में आए, और हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने पुरुषार्थ से, अपने उपयोग से उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो क्या होगा? क्या होगा? हम मिथ्यात्व में चले जाएंगे। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। तो भगवती सूत्र में शतक 1 उदेशक 3 के अंदर एक पूरा टॉपिक है कि भाई ऐसा होता है आपके और मेरे साथ कि हम सम्यक दृष्टि हैं, आगम पढ़ रहे हैं, और ऐसी ऐसी शंका उत्पन्न होती हैं, ऐसे ऐसे डाउट्स आगम पढ़ के उत्पन्न होते हैं, और हम डाउट्स को क्लेरिफाई नहीं करते हैं, या सही होता है ना क्लेरिफाई किया भी, तो कई बार होता है ना कि कोई जिसने आंसर दिया उसने ठीक से क्लेरिफिकेशन नहीं दी। जैसे आप मारासा के पास डाउट लेके गए और मारासा डाउट क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको क्या लगा? जैन धर्म ही गलत है। होता है ना कई बार, राइट। ऐसे में हमारा मिथ्यात्व मोहनी कर्म का उदय हो जाता है, राइट। तो इसको बोलते हैं कांक्षा मोहनीय कर्म के अंतर्गत आते हैं। कांक्षा का मतलब होता है डाउट, डाउट, शंका उत्पन्न हुई, शंका, शंका उत्पन्न मुझे हुई, तो ये किसके अंतर्गत आता है? मिथ्यात्व मोहनीय के कर्म के अंदर। क्योंकि मोहनीय कर्म के अंदर वो है ना, सम्यक तो मोहनीय के 3 है, सम्यक तो मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय। तो मिथ्यात्व मोहनीय के अंतर्गत ये कांक्षा मोहनीय आती है कि आपने डाउट किया, शंका की, शंका, शंका आई, उसका ठीक से निवारण नहीं किया, उस पे एटीट्यूड आपका सही नहीं था, एटीट्यूड सही होना चाहिए। तो एंड में बताएंगे कि इसको खत्म करने के लिए, कांक्षा मोहनीय कर्म को खत्म करने के लिए 2 तरीके हैं। कि आपको कंखा उत्पन्न हुई, मतलब शंका उत्पन्न हुई, ये आगम पढ़ के डाउट हुआ कि कैसे महावीर स्वामी भगवान कुछ भी बोलते हैं, राइट। तो कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, तो आप अपना सम्यक दर्शन बचा के रख सकोगे। बट सिर्फ शंका हुई और कुछ गलत रास्ते पे आपका दिमाग चला गया, और कांक्षा मोहनीय कर्म के उदय से आपको मिथ्यात्व का उदय हो सकता है। इन दैट केस ये 32 आगम नहीं तो आपको ले डुबाया ना, 32 आगम पे ही आपको आप डाउट आया, उसी से आपने गलत रास्ते पे चले गए, तो मिथ्यात्व में चले गए, तो आपको ये 32 आगम मिथ्या रूप में परिणत होंगे। समझ में आया? तो ये जो टॉपिक है, मैं भगवती सूत्र में से वो कौन से 14 प्रकार हैं जो महावीर स्वामी भगवान बता रहे हैं,
हो रहे हैं। मैं इसको इसलिए डिटेल में ले रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप और मैं इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि मोस्ट ऑफ अस, हम लोग सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ अस एट सम पॉइंट इन टाइम। जरूरी नहीं लगातार हम सम्यक दर्शन में रहें या अभी सम्यक दर्शन में हो, ये भी कोई गारंटी नहीं है। बट हो सकता है कभी सम्यक दर्शन आया हो, स्पर्श किया हो, गिरे हो, आया हो, गिरा हो, हम शिवक्षम में हो, राइट। बट हमको समझ में आए कि कितनी इंपॉर्टेंस दे भगवान बता रहे हैं कि शंका उत्पन्न हुई तो उसको किस तरीके से उसका निवारण किया जाए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। विनीता जी, आप में भी शंका यदि उत्पन्न हो जाती है जैन धर्म के कुछ ज्ञान के प्रति, तो आपका कैसे उसको सॉल्व किया जाए ना, ये आपको सिखाया जा रहा है। सॉल्व करने का या देखने का तरीका आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो भगवान से पूछा जाता है इस भगवती सूत्र में, क्या जो साधु भगवंत हैं, साधु भगवंत का मतलब है दीक्षा ले चुके जो साधु भगवंत हैं, श्रमण जो हैं, क्या वो भी कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं? तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? साधु का वेदन होता है? साधु क्या कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं? देखिए, मैं आपको रिवर्स कैमरा में आपको दिखाती हूँ। क्या श्रवण निर्ग्रंथ भी कांक्षा मोहनीय कर्म वेदते हैं? वेदते मतलब अनुभव करते हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ गौतम वेदते हैं, मतलब वो अनुभव करते हैं, मतलब मिथ्यात्व में जाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या क्या उसका एक्सप्लेनेशन है? हे भगवान, श्रवण निर्ग्रंथ कांक्षा मोहनीय कर्म किस प्रकार वेदते हैं? तो भगवान जवाब देते हैं, हे गौतम, उन कारणों में ज्ञानांतर यानी ज्ञान के अंतर अंतर, दर्शन 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 अंतर का मतलब होता है दर्शन के अंदर अंतर, चारित्र अंतर का मतलब होता है चारित्र में अंतर, लिंग अंतर, वचन के अंदर वचन अंतर, प्रवचन के अंदर अंतर, कल्प के अंदर अंतर, मार्ग, इस तरह से 13 भेद हैं। और प्रमाण अंतर के द्वारा शंका वाले, कांक्षा वाले, विचिकित्सा वाले, भेद समान नपनक और कुलश संपन्न होकर इस प्रकार श्रमण निर्गंध भी कांक्षा मोहनीय कर्म को वेदते हैं। इसका मतलब साधु भी इन 13 वजह से शंका, वितिकिच्छा और शंका में पड़कर कांक्षा मोहनीय कर्म का बंद करके मिथ्यात्व में चले जाते हैं, ठीक है। तो पूछा, हे भगवान, क्या वही सत्य है और निसंग है जो जिन भगवंतों ने परूपित किया है? तो भगवान कहते हैं हाँ गौतम, वही सत्य है, निसंद है जो जिन भगवंतों ने परूपित किया है, यावत पुरस्कार परापर से निर्जरा होती है। अब ये सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? जब आपको डाउट आता है तो आपको ये सोल्यूशन है। बट ये जो 13 भेद है ना, वो विवेचन के अंदर बहुत डिटेल में लिया है। तो विवेचन का डिटेलिंग जो है ना, मैं आपको विवेचन की डिटेलिंग में से आज पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। पहला लेते हैं, एक मिनट, पहला क्या है? ज्ञानांतर। पहला है ज्ञानांतर। ज्ञानांतर मतलब किसी के मन में शंका उत्पन्न होती है। क्या शंका उत्पन्न होती है? मान लो मैं ही आगम पढ़ रही हूं, मेरे जैसे लोग आगम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि है, हम आगम पढ़ रहे हैं। और हमको क्या लगता है? दो तरह के ज्ञान है, एक है अवधि ज्ञान, एक है मनपर ज्ञान। काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। क्या काम एक कर रहे हैं? दो सामने वाले की मनोवर्गणा की जो मनोगत परिणाम है वो जान रहे हैं। अवधि ज्ञान से भी जान रहा है, मनपर ज्ञान से भी जान रहा है ना, राइट। जब जान रहे हैं तो दो ज्ञान को अलग अलग करके क्यों सिखाया जा रहा है महावीर स्वामी भगवान ने? उसको एक ही बना दो, एक ही बना दो, मतलब अवधि ज्ञान और मनोपर ज्ञान को फ्यूज करके एक ही बना दो, काम तो एक ही कर रहा है, राइट। मान लो मेरे दिमाग में ऐसी शंका आती है, तो मेरे को यदि इस शंका का मैं निवारण नहीं करूंगी तो धीरे धीरे मैं कहाँ चली जाऊंगी? मिथ्यात्व मोहिनी में चली जाऊंगी। क्योंकि मुझे विश्वास होना चाहिए कि महावीर स्वामी भगवान ने यदि दो कर्म अलग अलग बताए,
अवधि ज्ञान अलग बताया और मन पर्याय ज्ञान अलग बनाया बताया ना, तो दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को एक जैसा समझ के, एक बोल के, एक मैं नहीं परूपित कर सकती। यदि मैं ऐसा करूंगी तो ये क्या हो गया, ज्ञानांतर, मतलब ज्ञान के अंदर अंतर। ठीक है, समझ में आया? तो कंचन आंटी की किताब से ना मैंने, और ये आगम में विवेचन के अंदर बहुत चीजें बताई है, अवधि ज्ञान और मनपरव ज्ञान के अंदर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, राइट? तो क्या मैं डिटेल में जाऊं कि आपको नहीं जानना है? आपको सिर्फ सवाल चाहिए कि सिर्फ जवाब भी मैं देते जाऊं? बताइए, उसमें आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा। नंदी सूत्र से मैं अलग जा रही हूँ, बट पता है क्या होता है, ये चीजें ना आपको सोचने वाली है, क्योंकि डाउट्स तो आपके और मेरे मन में आते ही रहते हैं, ज्ञान के प्रति आते ही रहते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले ही मैं जब ये अर्थावग्रह और ये सब कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में क्या आया, यदि अर्थावग्रह ऑलमोस्ट दर्शन का काम करता है, ऑलमोस्ट, याद है इनकी दीदी आपने सवाल भी पूछा था कि दर्शन जैसा काम करता है। दर्शन मतलब कुछ ज्ञान लेवल पे है ही नहीं, वो कुछ विशेष कर ही नहीं रहा, वो एकदम दर्शन लेवल पे है। तो वो दर्शनावरणीय कर्म समझना तो नहीं, यदि अर्थावग्रह ज्ञान के अंतर्गत सिखाया जा रहा है ना हमको, 5 ज्ञान के अंतर्गत सिखाया। नंदी सूत्र इज अबाउट 5 ज्ञान, राइट? नंदी सूत्र में कहीं भी दर्शनावरणीय कर्म का वर्णन नहीं है, राइट? तो ये अर्थावग्रह भी दर्शन जैसा होने के बावजूद भी है वो ज्ञान का टॉपिक ही, वो दर्शनावरणीय कर्म से बहुत अलग है। समझ में आया? पर मेरे मन में ये डाउट तो आया ही ना, डाउट आया, क्यों आया? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं, अर्थावग्रह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो जो है वो मैच कर रहे हैं। किससे मैच कर रहे हैं? दर्शनावरणीय कर्म से मैच कर रहे हैं ना। मैच कर रहे हैं तो हमको क्या लगता है, अरे वो एक जैसा ही होगा, अरे वो एक ही होगा, अच्छा वो एक ही चीज होगी, हाँ ऐसा हुआ, उसके आगे होगा तो ज्वाइन होंगे, ऐसा कुछ हमको समझ में आ रहा है। पर भगवान इज वेरी क्लियर। क्या भगवान बोलते हैं? नहीं, दोनों दर्शनावरणीय और ज्ञानावरणीय कर्म अलग अलग है। ठीक है, हम छद्मस्तों का पहले दर्शन होगा, फिर ज्ञान में उपयोग चलेगा, ऐसा भगवान ने बोल दिया। और जो केवली लोगों का उल्टा होता है, पहले केवल ज्ञान में उपयोग रहेगा, फिर दर्शन में उपयोग रहेगा। दोनों कर्म अलग अलग है, खिचड़ी नहीं बनानी है। आर वी वेरी क्लियर? शंका तो उत्पन्न होती है ना, ज्ञान के अंदर खिचड़ी बनती है ना हमारी, क्यों होती है? क्यों होती है? तो आगम बोल रहा है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय, राइट? कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे सवाल करता है, क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। ठीक है, हाँ? तो आप जैसे एक क्वेश्चन हुआ कि 5 इंद्रियों और मन से ही मति ज्ञान होता है और 5 इंद्रियों मन से ही श्रुत ज्ञान हो रहा है। देखा ना हमने श्रुत, तो फिर हमें क्या पता चले कि ये मति ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान है? हाँ 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 हाँ, फिर एक आचार्य की मैंने ना टीका में पढ़ा, तो फिर मेरा समाधान हुआ उससे। ओके। इसका मतलब रनिंग कमेंट्रीज कोई और टीका चूर्णी में, जैसे उन्होंने बोला ना कोई आचार्य ने समाधान दिया इसका, ठीक है, वैसे ही कंचन आंटी इस विवेचन के अंदर भी ना अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के बहुत डिवीजन दिखाए हैं। कितनी सारी सिमिलैरिटीज है अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में। क्या सिमिलैरिटीज है, राइट? दोनों क्षयोपशमिक ज्ञान है, राइट? दोनों ज्ञान जब नष्ट होते हैं तब जाके केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, राइट? है ना? ये भी है, राइट? कई लोगों को 3 ज्ञान जब होते हैं तो अवधि ज्ञान हो सकता है मति शुद्ध के साथ, कई लोगों का सिर्फ मन पर्याय ज्ञान होता है मति शुद्ध के साथ, पर कई लोग ऐसे भी है जिनके पास चारों ज्ञान होते हैं, राइट? सो ये सब सिमिलैरिटीज हैं, पर डिफरेंस भी है, बहुत सारे डिफरेंस है। क्या है? एरिया की अपेक्षा डिफरेंस है, राइट? क्या एरिया के अगेंस्ट डिफरेंस है कि मन पर्याय ज्ञान तो सिर्फ वढ़ाई द्वीप को देखेगा, एल्टीट्यूड में भी एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड में, नीचे भी एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड जो है ना 1000, मतलब जैसे सलीलावती विजय तक, मतलब नीचे तक उतना ही देखेगा, उससे ज्यादा नहीं देखेगा। हम देवलोक में नहीं देख सकते हैं, हम ज्यादा नारकी में नहीं देख सकते हैं, हम ढाई द्वीप के बाहर नहीं देख सकते हैं, पर अवधि ज्ञान तो बहुत कुछ देख रहा है, और देवता नारकी ढाई द्वीप के बाहर सब कुछ देख रहा है। ठीक है, तो एरिया से भी है। फिर क्या है? अवधि ज्ञान और क्या क्या देख रहा है? अवधि ज्ञान सिर्फ आठों वर्गणाओं को, मतलब जो विशिष्ट अवधि ज्ञान होता है ना, वो आठों वर्गणाओं, 4 वर्गणाओं तो देख ही रहा है, 8 वर्गणा को भी देखने की, आठों वर्गणा को देखने की कैपेबिलिटीज भी यदि होती है, राइट? बट मन पर्याय ज्ञान में सिर्फ एक वर्गणा दिखती है। कौन सी वर्गणा दिखती है? मन पर्याय मनोवर्गणा। ज्ञान की मनोवर्गणा दिखती है, मनोवर्गणा।
बट एक मिनट, मिच्छामि दुक्कडम, मैंने गलत बोला। अवधि ज्ञान 8 वर्गणा नहीं देखता है, 8 वर्गणा के साथ जो बीच बीच में अग्राह्य वर्गणा है उनको भी देखता है, उनको भी कन्वर्ट करके उनको इंटरप्रेट करने की कैपेबिलिटीज होती है, राइट। मतलब अवधि ज्ञान 8 वर्गणा के साथ साथ जो बीच बीच में, हर 8 वर्गणा के बीच में स्टार्टिंग में और एंड में जो अग्राह्य वर्गणा है, राइट, उनका जिनका साइज छोटा मोटा है, जो फिट नहीं हो रही है, उनको भी देख के उनको भी कन्वर्ट करके इंटरप्रेट करने की कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। बट मनपर्य ज्ञान में तो सिर्फ वो मनोवर्गणा को देखेगा। इस तरह से बहुत सारे आंटी ने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताए, वो मैंने बुक में लिख दिए हैं, राइट। मैं सारे डिस्कस नहीं कर रही हूं, पर बताने के लिए कि मान लो तुम्हारे दिमाग में ये उल्टी खोपड़ी चलती है ना, कब उल्टी खोपड़ी चलती है? मिथ्यात्व मोहनीय के उदय की वजह से, जिसको बोला कंखा मोहनीय कर्म का वेदन। वेदन मतलब विपाकोदय हो रहा है। विपाकोदय किसका? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का। तो ये उल्टे सीधे ना ज्ञान के अंदर हम खिचड़ी बनाते हैं, उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन करते हैं और हमारे दिमाग में शंका उत्पन्न होती है। बेस्ट है किसी के पास जाओ जो तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट है। जैसे रिंकी दीदी ने बोला, मैंने एक आचार्य की टीका पढ़ी और उसमें से आंसर मिल गया। मैं कंचन आंटी से पूछ सकती हूँ, मैं मारासास से पूछती हूँ। मान लीजिए मेरे को मारासास से जवाब नहीं मिला सही, कंचन आंटी ने भी जो जवाब दिया मुझे अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया, मतलब होता है ना, अंदर से संतुष्टि नहीं हुई, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस सवाल को पेंडिंग रख के और कभी कोई मारासा और कोई स्ट्रॉन्ग श्रावक मिले, उससे पूछने के भाव रखने चाहिए कि फ्यूचर में आई विल कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन टू अदर पीपल till I'm satisfied with the answer, I will keep on asking the question. पर जब तक मेरे को इसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, तब तक मुझे क्या सोचना है? क्या सोचना है? जो महावीर स्वामी भगवान ने बोला है कि ये दोनों ज्ञान अलग है, राइट। इवन दो ये दोनों काम एक ही जैसे कर रहे हैं, दोनों मनोगत भावों को जान रहे हैं, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, फिर भी भगवान ने बोला है ये दोनों ज्ञान अलग हैं, तो भगवान ने बोल दिया अलग है तो अलग है। भगवान, आप जो बोलते हो ना उस पर मैं डाउट नहीं करती हूँ, मतलब जो आपने बोल दिया वो ही सच है, ये बोल के यदि मैं चीज रख देती हूँ तो मैं अपना कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन नहीं कर रही, इसका मतलब मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय मैंने टाल दिया। पर आप और मैं सम्यक दृष्टि होने के बावजूद हम लोग टालेंगे नहीं, और क्या अपने अपने ज्ञान में अड़े रहेंगे, बोलेंगे नहीं हमको तो डाउट आ रहा है महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान पे या आगम पे, तो हमारा मिथ्यात्व मोहनी का उदय हो जाएगा। ये समझ में आया? हाँ, एग्जाम्पल समझ में आया आपको कि नहीं विनीता जी? सब ब्लैंक। चंचल जी समझ में आ गया? हाँ? ना कई बार समझ नहीं आ गया समझ। रिंकी दीदी नहीं, फिर से बोलो, रिंकी दीदी फिर से बोलो। मैंने कहा कई बार ऐसे होता है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन शंका हाँ, नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, फिर तो मिथ्यात्व होने का उदय नहीं हुआ ना, वो नहीं, हम यहाँ पे शंका, कंखा, वितिगिच्छा, पर पासंडी, प्रशंसा, पर पाठ, पासंडी, संस्था, ये 5 जो अतिचार प्रतिक्रमण में आते हैं, आपने सुना होगा जब आप इसकी रोज मतलब सॉरी बोलते हो इसके लिए, ये ट्रिगर करते हैं मिथ्यात्व मोहनी। यहाँ पे आपको शंका उत्पन्न हुई कि भगवान ने जो बोला, जैसे जमाली को शंका उत्पन्न हुई। क्या शंका उत्पन्न हुई? कि यार अभी तो स्टार्ट किया है, तुम खत्म नहीं, खत्म करो तब बोलो ना काम खत्म हुआ, स्टार्ट करने पे आपने कैसे किया, राइट। शंका उत्पन्न हुई, उसको पेंडिंग रखना चाहिए था, उसको बोलना चाहिए था ठीक है महावीर स्वामी भगवान ने बोला मेरा उपयोग नहीं चल रहा है, आपकी तरह जैसे होता है ना उपयोग नहीं चल रहा है, ठीक है मैं आगे निवारण करूंगा या भगवान से जाके पूछूंगा, या इस तरह पेंडिंग रख के भगवान पे श्रद्धा, तो उसका मिथ्यात्व उदय में नहीं आता। पर उसने क्या सोच लिया? नहीं, आई हैव फिगर्ड इट आउट। ये फिगर आउट अपने आप मत करो भैया, शंका उत्पन्न होती है तो जाके उसका सोल्यूशन करो, पूछो सवाल, ठीक है। तो ये शंका कंखा वितिकिच्छा वाला ही 5 अतिचारों से ट्रिगर करने वाले हैं। समझ में आया रिंकी दीदी? ठीक है, तो पहला वाला देखिए, आपका भगवती सूत्र भी साथ साथ में ही हो जा रहा है, ठीक है, इंटरेस्टिंग ना। फिर देखिए नेक्स्ट जो है ना वो दर्शन, दर्शन अंतर, मतलब दर्शन के अंदर अंतर है। तो दर्शन अंतर का मैं थोड़ा हल्के हल्का आइडिया देती हूँ, ठीक है। कि वही वाला जो दीदी ने बोला था
कि दर्शन जो है ना वो भी 5 इंद्रिय और मन से होता है, ज्ञान भी 5 इंद्रिय और मन से होता है, चक्षु इंद्रिय और अचक्षु दर्शन भी जो कर रहे हो वो भी तो मतलब चीज कर रही है। तो सब खिचड़ी बना के हम लोग क्या बोलते हैं, सेम ही तो है, सेम ही तो है, अलग क्यों कर रहे हो, उसको क्यों अलग कैटेगरी बना रहे हो, उसको क्यों अलग कैटेगरी बना रहे हो। आप क्यों नहीं ये बात समझ में आती, अनेकांतवाद में ना अलग अलग तरीके से भंग निकलते जाएंगे तो एक्सेप्ट कर लो ना जो बोला जा रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है। बट हम लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, राइट। जैसे चक्षु 5 इंद्रिय और मन है, तो चक्षु इंद्रिय को अलग ले लिया दर्शन में और बाकी इंद्रिय को एक और कैटेगरी में डाल दिया, अलग अलग क्यों किया, फिर उस पर ऑब्जेक्शन आ गया। ये सारी जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, ये आप सवाल पूछोगे ना तो आपको कोई ना कोई जवाब देगा, इसका सोल्यूशन देगा। आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको क्या करना है, महावीर स्वामी भगवान आपने बोला है ना, राइट। इसलिए ये सही है, मेरा उपयोग नहीं चल रहा है, मेरे उपशम की प्रॉब्लम है, मैं अपने ऊपर से कर्म मिथ्यात्व के हटा के ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रही, ये मेरी कमजोरी है। पर आपने जो बोला है बिल्कुल सही है, निशंक है। समझ में आया। आप अपना सम्यक दर्शन बरकरार रख सकते हो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो सम्यक दृष्टि, मेरी तरह सम्यक दृष्टि जीव भी 32 आगम जो सम्यक शुद्ध है पढ़ते हुए भी मिथ्यात्व का उदय कर सकता है अपने लिए। और यदि वो मिथ्यात्व का उदय करता है तो ये मिथ्या श्रुति हुआ ना, आगम किसमें परिणित कर रहा है उसको, मिथ्यात्व में परिणित कर रहा है। सोचो बाजा ही बज रहा है। अब समझ में आया आपको कितनी इंपॉर्टेंस है कि आप इस आगम को भी सही तरीके से इंटरप्रेट करो। गलत तरीके से इंटरप्रेट किया तो क्या होगा, हाँ, मिथ्या श्रुत बन मिथ्या जाएगा। मिथ्या शुद्ध बन जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें मैं आपको बताती हूँ ना, अनेकांतवाद के जानने की है। आप देखो, एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू अनेकांतवाद। देखो आगे जाके, अब मुझे बताओ, अब मैं सारे बताऊंगी ना तब आपको रियलाइज होगा अनेकांतवाद की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे थर्ड टॉपिक है चारित्र अंतर, मतलब चारित्र में अंतर। जैसे किसी में डाउट आता है कि सामायिक चारित्र और छेदोपस्थानिक चारित्र अलग अलग क्यों है, जब दोनों का काम एक ही है, भैया क्यों अलग अलग काम कर रहे हो, ठीक है। किसी में डाउट आ सकता है ना, दोनों तो एक ही काम है, राइट। एक बात पूछती हूँ, आपको भी पता है छेदोपस्थानिक चारित्र कौन करता है, कौन से साधु छेदोपस्थानिक चारित्र लेते हैं, बताइए। पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु। वेरी गुड, क्यों लेते हैं, बुद्धि बुद्धि उनकी बुद्धि। वेरी गुड, जो पहले तीर्थंकर के जो साधु होते हैं ना, उनकी जो बुद्धि होती है ना, वो रिजु जड़ होती है, मतलब वो सरल होती है और मंद होती है, थोड़ी कम बुद्धि, थोड़ा मतलब मंद भी होती है पर सरल भी होती है। और हमारी कैसी है, 24वें तीर्थंकर वालों के जो शासन के जो लोग होते हैं, उनकी जो होती है ना वक्र जड़ है। वक्र का मतलब होता है सरल, पर जड़ का मतलब लूप होल्स ढूंढने वाला, हम हर चीज में लूप होल्स ढूंढ ही लेते हैं। इसीलिए ये बुद्धि का हर जगह रेफरेंस आएगा, देखते जाना, ये पहले और आखिरी तीर्थंकर में बेसिकली इसी में आता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो पहले और आखिरी तीर्थंकर के जो साधु है ना, आखिरी तीर्थंकर के जो साधु हम लोग, जैसे मान लीजिए मुझे दीक्षा लेनी है, तो मैं पहले से यदि सामायिक चारित्र लेती हूँ और सामायिक में यदि मेरा गलतियां होनी चाहिए, मतलब दीक्षा में गलतियां होती है, तो समझ लो मेरी पूरी दीक्षा ही गायब हो गई, कि दीक्षा का मैं क्या करूंगी। इसीलिए हम जैसे लोगों को पहले छोटी दीक्षा दी जाती है। छोटी दीक्षा में आप प्रतिक्रमण कंठस्थ करो, आप अपनी मतलब जो भी चीजें हैं, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करो, कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे करना है, लाइक, ठीक है। और जब आपके आचार्य को लगता है नहीं आप अभी गलतियां करना आपने बंद कर दिया है, तो वो आपको बड़ी दीक्षा देते हैं। जब आप बड़ी दीक्षा लेते हो, राइट, उसको बोलते हैं सामायिक चारित्र। पर पहले आपको क्या दिया जाता है, छोटी दीक्षा, उसको क्या बोला जाता है, छेदोपस्थानिक चारित्र। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो छोटी दीक्षा का टाइम आपका निकाल दिया जाता है, मतलब कट कर दिया जाता है आपने दीक्षा जब से ली, ठीक है। छोटी दीक्षा का टाइम कितना है, मिनिमम 7 days टू मैक्सिमम 6 months। इसका मतलब मान लीजिए एक आचार्य ने आपको दीक्षा दी,
6 महीने तक आप छोटी दीक्षा में रह सकते हो। पहले ठीक है? सामायिक चारित्र होता है, फिर छेदोपस्था। हाँ, ठीक है। तो पहले पहले छोटी दीक्षा को इत्विकरिक छोटी सामायिक चारित्र बोला, जो कि छेद हो जाएगा, जिसका छेद हो जाएगा। छेद मतलब जिसको काट दिया जाएगा, जिस टाइम को कभी भी कैलकुलेशन में नहीं डाला जाएगा आपकी दीक्षा पर्याय से। आपकी दीक्षा कब से मानी जाएगी? जब बड़ी दीक्षा होगी तब आपकी दीक्षा का टाइम माना जाएगा। तो पहली छोटी दीक्षा का टाइम छेद हो जाने की वजह से उस जो बड़ी दीक्षा को छेदोपस्थानिक बोला गया। बट पूरी हमारे शासन में और पहले तीर्थंकर के शासन टाइम में, राइट, छेदोपस्थानिक चारित्र की इंपॉर्टेंस है। समझ में आ गया? हाँ, बीच के शासन के लोग क्या करते? अच्छा, छेदोपस्थानिक चारित्र के बारे में ना मैं 2-3 चीजें आपको बता देना चाहती हूँ, जस्ट फॉर जी के पर्पसेस। ठीक है, आपको मजा आएगा। आपने कभी कभी ऐसा सुना होगा कि छोटी दीक्षा आप लेते हो ना, तो आपका खाना आप अलग लेने जाओगे और दूसरे महाराज अलग खाना लेने जाएंगे, आपके साथ एक साथ खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि आपने अभी बड़ी दीक्षा नहीं ली। आप बड़ी दीक्षा लोगे ना, तब आप प्रॉपर साधु बनोगे। ठीक है? हाँ, तो तब आप प्रॉपर साधु बनोगे। अभी तो आप वो छेद वाले काल में, छेद मतलब छोटी दीक्षा से बड़ी दीक्षा के बीच का जो टाइम में हो ना, तो आपकी काफी चीजें ना आप अलग से फंक्शन करते हो बड़ी दीक्षा के साथ। बड़े वाले जो साधु है ना, आपकी सेवा भी नहीं करेंगे, याद रखना। क्यों नहीं करेंगे? अगेन, बॉस तुम अभी हमारी तरह बने नहीं हो, आप तो अभी वो ट्रायल पीरियड में हो, राइट? उसको क्या बोलेंगे? छोटी दीक्षा वाले हो। ठीक है, ये होता है। बट बट सेवा नहीं करेंगे, ये नॉर्मल है। बट ऐसा कई बार देखा गया है कि कई लोगों, जो श्रावक बहुत अच्छे होते हैं ना, उनको एंड टाइम में लगता है कि मैं भी मर जाऊंगा, होता है ना, टर्मिनल बीमारी की वजह से। तो जब उनको पता होता है तो वो आचार्य भगवान को बोलते हैं मुझे दीक्षा दे दो। तो आचार्य भगवान पहले सोचते हैं कि इस आदमी की सेवा कौन कर सकता है, क्योंकि महाराज साहब को ही सेवा करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आचार्य भगवान परमिशन दे देते हैं और ऐसे लोगों की मरने वाली हालत में दीक्षा हो जाती है, राइट? पर कौन सी दीक्षा होगी? वो तो छोटी दीक्षा ही होगी ना, क्योंकि आप जल्दी दीक्षा, बड़ी दीक्षा तो डायरेक्टली दे नहीं सकते हैं ना। हमारे शासन काल में डायरेक्टली तो हम फुल दीक्षा नहीं देंगे। तो मान लीजिए आज मैंने दीक्षा ली है, तो ऑब्वियसली मैं छोटी दीक्षा में हूं, राइट? बट मुझे ये भी पता है कि मेरा संथारा है, चार आहार का त्याग है, संथारा में मैं कभी भी मर सकती हूँ। इन दैट केस जो बड़ी दीक्षा वाले जो मारासा हैं, मतलब जो जो प्रॉपर मारासाज हैं, जो आचार्य भगवंत है, वो सेवा करते हैं। आप बोलोगे सेवा तो नहीं होती है छोटी सी दीक्षा के अंतर्गत, राइट? छोटी दीक्षा के अंतर्गत सेवा नहीं होने के बावजूद भी जब मरने वाली संथारा स्टेज में जो दीक्षा लेते हैं ना, उसमें मारासा भी मदद करते हैं, आचार्य भगवंत भी पूरी मदद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी ने अपना श्रावक बनने के अंतर्गत जो तीसरा मनोरथ है, राइट, उसको उस पे भी वर्क कर रहा है, और जो दूसरा मनोरथ है उस पे भी वर्क करने की वजह से दीक्षा ली है। ये पक्का अंदर मोक्ष मार्ग के अंतर्गत है, चलो हम इसकी सेवा कर देते हैं, और इन दैट केस इट इज अलाउड। ये समझ में आया? ये छोटी दीक्षा के अंदर ऐसे मत हो कि आप किसी को देखो और आपको आचार्य पे या महाराज पे क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, देखो छोटी दीक्षा वालों की सेवा कर रहे हैं। इट्स अलाउड, ठीक है? अब ये जो छोटी दीक्षा बड़ी दीक्षा है, इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है। महावीर स्वामी भगवान और ऋषभदेव भगवान ने जब दीक्षा ली, तो क्या पहले उन्होंने छोटी दीक्षा ली, फिर उन्होंने बड़ी दीक्षा ली? मतलब पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट रूप में दीक्षा ली और फिर बड़ी दीक्षा ली? रिंकी दीदी यहाँ बताइए, विनीता जी, चंचल जी बताइए। सीधा ही पंच मुष्टि लोच करके खुद ही दीक्षित होगी। इसका मतलब उन्होंने नॉर्मल सामायिक सामायिक पक्ष की, मतलब दीक्षा मतलब दीक्षा पक्ष की का मतलब है सामायिक पक्ष की, सामायिक चारित्र लिया। बट आप ही तो बोल रहे हो कि पहला तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर में छेदोपस्थानिक चारित्र होता है, तो तीर्थंकर क्यों नहीं ले रहे छेदोपस्थानिक चारित्र? तीर्थंकर क्यों नॉर्मल दीक्षा ले रहे, नॉर्मल चारित्र अंगीकार कर रहे हैं? क्योंकि उनके उसमें कोई दोष ही नहीं लगेगा। एग्जैक्टली क्योंकि वो तीर्थंकर वाला जीव जो होता है ना, उनमें ये एक्सेप्शन होता है कि उनको पता होता है कि ये लोग गलत तरीके से करेंगे ही नहीं, ठीक है?
हाँ, इसीलिए वो लोग नॉर्मल दीक्षा लेते हैं। तो महावीर स्वामी भगवान और ऋषभ देव भगवान ने जब दीक्षा ली तो वो नॉर्मल दीक्षा ली, मतलब तीन करण तीन योग से, और मतलब वो क्या बोलते हैं, तीन करण तीन योग से, वचन काया। हाँ, सब कुछ छोड़ा है, हिंसा जो जो करते हैं, ठीक है। बट छोटी दीक्षा उनके शासन वाले लोग करते हैं, उनके शासन में जो दीक्षा लेते हैं ना वो करते हैं। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैं दे रही हूँ। अब मैं ये बोल रही हूँ कि मान लो किसी ने ये पहले और आखिरी तीर्थंकर का जो डिफरेंस आता है, ये सब नहीं जानकर के उनको डाउट आ जाए, राइट, महावीर स्वामी भगवान पे, और ये सोचे कि देखो ना, चारित्र ही चेंज होता है, कभी किसी को कोई चारित्र मिल रहा है ना, कभी किसी को कोई चारित्र मिल रहा है, कभी कोई ये बन रहा है, कभी कोई ये बन रहा है, ऐसा सोच के क्यों नहीं एक ही तरह की सबको दीक्षा दी जाती, इतने सारे चारित्र क्यों हैं? मान लो किसी को इन चारित्र या आगम में भी 50 तरीके के चारित्र मिलेंगे आपको, सीरियसली, जिनकल्पी से लेके कितने सारे चारित्र मिलेंगे, राइट। उनको देख के जो डाउट करता है कि एक जैसा चारित्र क्यों नहीं है, दीक्षा लो और खत्म हुई बात, क्यों इतने सारे चारित्र है? मान लो ऐसा आदमी कोई डाउट करता है महावीर स्वामी भगवान पे, तो भी वो कांक्षा मोहनीय कर्म के अंतर्गत मिथ्यात्व मोहनीय में जाने की पूरी संभावना है। इसको रोकने का एक ही तरीका है, क्या बोलो? कि महावीर स्वामी भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख के अलग अलग कल्प बताए, अलग अलग चारित्र बताए, अलग अलग तरीके बताए, उसमें कोई कारण रहा होगा, उन्होंने अपने केवल ज्ञान में देख के कोई कारण बताया होगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे अपने आचार्य से जाके पूछ लेना है, ठीक है, और मुझे फिगर आउट हो जाएगा। पर जब तक मैं दूसरों के ये चारित्र की इंपॉर्टेंस, सिचुएशन, कब कहाँ क्यों कैसे करना है नहीं समझ पे आया है, मुझे सबको एक जैसा नहीं समझना है। समझ में आ गया? हाँ, और ऐसे करते हुए मैं भी मिथ्यात्व में जा सकती हूँ। इस पे कोई और एग्जाम्पल बताइए, चारित्र की बताइए, कोई एग्जाम्पल दे सकता है चारित्र अंतर में? ठीक है, नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। जैसे वो केशी गौतम वाला आता है ना कि उनको शंका हुई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। उत्तराध्यान सूत्र में केशी गौतम संवाद जो आता है, उसके अंदर भी उन लोगों के अंदर जोर से क्यों डिस्कशन किया, दोनों ने आपस में, दोनों आचार्यों ने आपस में आके आमने सामने डिस्कशन क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि सारे जो लोग सुनने वाले हैं ना, उनमें ये कांक्षा मूल्य कर्म उत्पन्न हो जाए, ठीक है, इसीलिए उन्होंने किया, राइट। नेक्स्ट है लिंगांतर। देखिए, लिंगांतर, लिंग का मतलब होता है, लिंग अर्थात वेश, वेश मतलब कपड़े। अगेन वो सेम वही वाली बात बोला ना दीदी ने, जो भी बोला था केशी गौतम संवाद के अंदर कपड़े भी अलग होते हैं। आपको पता है, बीच के जो तीर्थंकर होते हैं और महाविद्य के जो तीर्थंकर के जो साधु होते हैं ना, वो कोई भी कलर के कपड़े वो ले सकते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। फर्स्ट और लास्ट तीर्थंकर के शासन के साधु कौन से कलर के कपड़े लेते हैं? आपके पास कोई मारस आएंगे, आप कौन से कपड़े दे सकोगे? हाँ, वाइट, वाइट कलर ओनली के। व्हाइट, ओनली व्हाइट, दे कैन नॉट वेयर एनीथिंग एल्स। पर बीच के तीर्थंकर और महाविद्य के तीर्थंकर वाले जो लोग के जो शासन वाले जो लोग हैं, वो कोई भी साधु कोई भी कलर का कपड़ा ले रहा है, कोई भी कलर के कपड़े पहन रहा है, राइट। और प्रमाण भी, प्रमाण का मतलब होता है, वो होता है ना कि इतने मीटर रखना है, इतने इतने हाथ रखना है, वो उसका फिक्स्ड होता है। फीमेल मेल मतलब जो जो कपड़े होते हैं ना, वो भी फिक्स्ड होता है। वो प्रमाण भी नहीं है, प्रमाण मतलब वो भी फिक्स नहीं है महाविद्य में और इसके अंदर। हाँ, आप बोलोगे भैया ये रूल्स क्यों डिफरेंट है? केशी गौतम संवाद में भी एक सवाल आता है, तो वो यही बात बोलते हैं कि बीच के जो साधु हैं, बीच के जो तीर्थंकर के जो साधुगण हैं, वो लोग इतने सरल होते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि यार जो मर्जी कलर के कपड़े हो तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाएंगे, राइट। और फिक्स नहीं है कपड़े तो ज्यादा कपड़े का परिग्रह करके बैठ जाएंगे, नहीं। उनको बुद्धि है कि भैया ज्यादा कपड़े रख के परिग्रह ही होगा, पर लेना ज्यादा करनी पड़ेगी, मिनिमम कपड़े रखो। तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है।
और पहले और आखिरी तीर्थंकर के लोगों को बोलने की जरूरत पड़ती है। सो ऐसे जो ऋजु प्रज्ञ लोग होते हैं, राइट, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं, उनको ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं होती है। अगेन सेम एग्जांपल है, केशी गौतम संवाद में लिंगांतर में लोगों में कांक्षा मोहनीय कर्म उदय में न आ जाए, मतलब मिथ्यात्व का उदय नहीं आ जाए, इसलिए उन्होंने ये पूरा संवाद किया। ठीक है, ये सब पता है मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको एंड में बताऊंगी कि आप में और मेरे में ये सब नॉर्मल होता रहता है, शंका कंखा कैसे आती रहती है, और ये हमारा काम है इनको कैसे निवारण करना है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, निवारण करने का ये क्या टाइम है, समझ में आ जाए रीजन तो क्या बोलो, ठीक है, भगवान एक्सेप्टेड। नहीं समझ में आया पूजा तो क्या बोलना है, भगवान ने बोला है कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। मेरे को भी कई चीजें नहीं समझ में आती है सीरियसली पूजा, डू नो, वो जो मध मध इज हनी, हनी को जैन धर्म में अभक्ष्य में डाला है, नहीं समझ में आता रीजन। मैक्सिमम रीजन समझ में आता है कि ये बी जो होता है ना उसका वमन है, बी का वमन है, मैक्सिमम समझ में आता है। बट व्हाई इज इट अभक्ष्य, आई स्टिल डोंट नो, राइट। तो मैं अपनी बुद्धि से क्या बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान मेरे को नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म का प्रॉब्लम है, राइट। आपने बोला है, आप बिल्कुल सही हो, आई एक्सेप्ट इट, टिल आई डोंट अंडरस्टैंड, जब समझ आना होगा आ जाएगा। अभी वेरी क्लियर। मैं आपको साथ साथ बार बार ये क्यों बता रही हूँ कैसे इनसे बचा जा सकता है, कि आपको फ्यूचर में कभी डाउट आता है, जमाली की तरह डाउट आता है ना, तो अपनी बुद्धि नहीं लगाने की, किसकी लगाने की, डिलीट कर दो और क्या बोलो, भगवान ने बोला है ना, बिल्कुल सही है। देखो मैं आपको सोल्यूशन बार बार बता रही हूँ, नहीं तो आपके लिए भी ये 32 आगम मुसीबत बन जाएंगे और आपको सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में ले जाएंगे। उससे अच्छा तो नहीं पढ़ा होता आगम, इतना ज्यादा ये जानकारी नहीं होती आपको कि बीच बीच के तीर्थंकर और बाद के तीर्थंकरों में कपड़ों का फर्क है, राइट। नहीं पता होता तो बेटर होता ना, क्योंकि पता जब जब लगा तो आपको तो डाउट आना चालू हो गया ना भगवान पे, राइट। हाँ, इसलिए बार बार मैं सोल्यूशन भी बता रही हूँ कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रवचन अंतर, मतलब प्रवचन में अंतर, ठीक है। अगेन ये सेम चीज है कि बीच के जो तीर्थंकर है और महाविद्य के जो लोग हैं वो 4 महाव्रत पालते हैं, हम लोग कौन सा पालते हैं, 5 महाव्रत करते हैं। अगेन वही मुसीबत है कि भैया ये डिफरेंस है, नो इट्स देयर इज नो डिफरेंस, राइट। एक एक वो लोग कौन सा पालते हैं, 4th और 5th जो महाव्रत है वो ज्वाइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, भैदा धानिया, भैदा धानिया करके एक व्रत है, जिसमें परिग्रह परिग्रह पे वो वर्ड है, राइट। सो अपरिग्रह परिग्रह वाला व्रत को वो लोग बहिदा धान्य बोलते हैं, और वो 4th और 5th को मिला के बना हुआ होता है, तो टेक्निकली वो भी वही पाल रहे हैं जो हम पाल रहे हैं, ठीक है। हम बस उसको अलग करके बोल रहे हैं, चौथा को अलग बोल रहे हैं, 5वें को अलग बोल रहे हैं, खिचड़ी दोनों को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगेन किसी को इस पे डाउट होना नहीं चाहिए, बेसिक है, पर ऐसे डाउट हो सकता है, तो भी सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, अगेन मैं बार बार सोल्यूशन बताना चाहती हूँ, सम्यक दृष्टि जीव क्या सोल्यूशन देता है, रिपीट करिए, व्हाट इज द सोल्यूशन। महावीर भगवान ने कहा है वो सही है, सत्य है। वेरी गुड, पीरियड, नो क्वेश्चन आस्क्ड, डू यू अंडरस्टैंड। देखो आपको ना सवाल महावीर स्वामी भगवान से पूछने की मनाही नहीं है, आप 50 सवाल पूछो, ठीक है। सवाल दूसरे धर्म वाले अलाउ नहीं करते हैं कि यू कैन नॉट क्वेश्चन योर देयर भगवान, हम लोग को अलाउड है, हम भगवान को बोल सकते हैं भगवान नहीं समझ में आया, बट समझ नहीं आया को पेंडिंग में रख दो, पेंडिंग में रख के क्या बोलो, जो आपने बोला है वो सही करके आगे निकल जाओ, ठीक है। कभी ना कभी ज्ञानावर्णी कर्म का शिवोपशम से आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है प्रवचन अंतर, ये शायद मैंने ले लिया, नहीं, हाँ ओके। प्रवचन अंतर के अंतर्गत प्रवचन अंतर उसमें मतलब होता है कि अगेन बहुत लोग अलग अलग तरीके का प्रवचन करते हैं, तो उसका सोल्यूशन वो देते हैं कि चारित्र मोहनीय का जो शिवोपशम जो होता है ना, असंख्यात तरीके का होता है, असंख्यात तरीके का होने की वजह से चारित्र में भिन्नता आती है,
उसको इतना बड़ा इशू बना के अलग अलग करके ये बता देना कि जैन धर्म ऐसा है वैसा है वैसा है, अलग अलग नहीं करना है। इट इज जस्ट प्रवचन में चारित्र मोहनीय कर्म की वजह से सब लोग अंतर आता है, ठीक है। कल्पांतर, कल्प में अंतर, जैसे भगवान ने जिन कल्प भी बताया और भगवान ने स्थविर कल्पी भी बताया। दो तरह के कल्प भगवान ने बता दिए। फिर आगे जाके भगवान इससे भी ज्यादा कल्प बता रहे हैं। कल्प बता रहे हैं ना, कल्प अलग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्प? व्हाट इज कल्प? 10 कल्प होते हैं ना, जैसे हाँ? पुरुषन कल्प, पुरुषन कल्प है, जैसे 10 तरह के कल्प होते हैं ना साधु के, वो हाँ, वाले। पर कल्प का मतलब क्या होता है? कल्प, मर्यादा, आचार, मर्यादा। वेरी गुड, मर्यादा और आचार, ठीक है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। सो मान लीजिए कोई आदमी ने जिनकल्पी के पचकान लिए। कल्प कौन सा है? जिनकल्पी का। तो वो नग्न रहेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे। मुखवस्त्रिका और औगा सबके पास होगा, पर वो तो नग्न रहेंगे ना, राइट। तो आप बोलोगे कि ये इतनी कठोर तपस्या करते हैं, कपड़े नहीं पहनते, इतनी ठंडी गर्मी में कपड़े नहीं पहनते, राइट। खाना पीना भी कैसे लेते हैं? वो किसी से मिलते हैं। आपको जिनकल्पी का मैं वर्णन करती हूँ, जिनकल्पी कितना डिफरेंट है। स्थविर कल्पी तो आप भी जानते हो, मुझे भी पता है व्हाट इज स्थविर कल्पी। जिनकल्पी का मैं वर्णन करूं? जिनकल्पी का वर्णन मैं किसी वजह से करना चाहती हूँ, क्योंकि एंड में आप सवाल बोलोगे कि स्थविर कल्पी भी निर्जरा कर रहा है, जिनकल्पी भी निर्जरा कर रहा है, पर स्थविर कल्पी कपड़े पहन के निर्जरा कर रहा है। कष्ट कम है, कष्ट बहुत कम है। और जिनकल्पी को कष्ट ज्यादा और कपड़े भी नहीं पहन रहा है। डिसाइड करो कि कौन मुक जा रहा है, कपड़े वाला कि बिना कपड़े वाला, ठीक है। ज्यादा कष्ट सहने वाला, कम सहने वाला। अब ये सब सवाल में कंफ्यूजन करके आपको मिथ्यात्व होने का उदय उत्पन्न हो सकता है। समझ में आया? तो मैंने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ना जिनकल्पी के बारे में वर्णन करती हूँ, ठीक है। ये वर्णन कहीं लिख लीजिए, इसलिए बोल रही हूँ कि ये दूसरे आगमों में से मैंने लिया हुआ है। ये इसलिए लिया हुआ है कि कभी कभी मन करे ना, तो सोचो कि जिनकल्पी आज भी कहाँ उत्पन्न होते हैं। महाविद्य में तो है ना, ठीक है, हमारे और एरवत में नहीं है, पर महाविद्य में है ना। सोचो वो कैसे लोग हैं, ठीक है। पहले तो वो पहली उनमें हमेशा पहला सहनन को होता है, एक ही सहनन होता है। वो कौन सा है? व्रज ऋषभ नाराज सहनन वाले। हर आदमी नहीं बन सकता है, हर साधु नहीं बन सकता, इसलिए आजकल के साधु बन ही नहीं सकते हैं। काल की अपेक्षा केवली काल में, मतलब तब केवली आदमी कोई भी जगह पे केवली भगवंत एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जरूरी नहीं है पास में हो, दूर भी हो सकते हैं, पर जब तक आखिरी केवली वहां पे रहता है। महावीर स्वामी भगवान के बाद जब तक आखिरी केवली जिंदा था, उसको केवली काल बोला। जब उस जगह पे सारे केवल ज्ञानी खत्म हो गए, उसके बाद कोई केवल ज्ञानी आया नहीं, उसको बोलते हैं केवली काल खत्म हो गया। सो ये जिनकल्पी सिर्फ केवली काल में होता है। ज्ञान की अपेक्षा 9वें पूर्व की तीसरी आचार वत्थु से ज्यादा का ज्ञान, पर उत्कृष्ट देशों 10 पूर्व के धारक होते हैं। मतलब वो 10 से ज्यादा पूर्व का भी ज्ञान नहीं होता है उनको। क्यों नहीं होता 10 से ज्यादा पूर्व का ज्ञान? तो कहते हैं उनको जिनकल्पी के बिना भी वो ऐसे ही ज्ञान की वजह से निर्जरा इतनी करके आगे निकल जाएंगे। तो ये जिनकल्पी लोग कौन होते हैं? ज्ञान 9वीं पूर्व से की तीसरी आचार वत्थुसक से ज्यादा का ज्ञान है, पर 10 पूर्वों से कम का, मतलब 10 पूर्वों से ज्यादा का ज्ञान नहीं, मतलब अंदर 10 पूर्वों के अंदर का ज्ञान है। उसको बोलते हैं उत्कृष्ट देशों 10 पूर्व के धारक होते हैं, ठीक है। ऐष्ण आदि विषयों के अलावा ये किसी से बातचीत नहीं करते हैं। मतलब जब खाना लेना हो, भूख लगी हो, या कहीं रहने का स्थान का अनुमति चाहिए कि मैं यहाँ पे रह जाऊं, या मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी पीना है, राइट, पानी चाहिए, उसके लिए वो बोलते हैं। इसके अलावा वो बोलते नहीं है। इसका मतलब वो व्याख्यान नहीं देते, कुछ नहीं करते हैं, किसी को प्रतिबोध नहीं देते, किसी उनका कोई स्टूडेंट भी नहीं होता है, ना उनका कोई गुरु होगा। गुरु मतलब इमीडिएट गुरु नहीं होता है, ठीक है। अकेले 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 घूमते हैं ये लोग।
तो इनका कोई शिष्य भी नहीं होगा, जिनको वो पढ़ाएंगे भी नहीं। तो एकल विहारी होते हैं ये लोग। यस, तो ऐसे बोला जाता है ना कि ये लोग अकेले घूमते हैं बट बोलते ही नहीं है, कुछ भी चीज में नहीं बोलेंगे। तो स्टूडेंट भी नहीं रखेंगे ना, स्टूडेंट रखेंगे तो आपको पढ़ाना पड़ेगा ना, स्टूडेंट को बोलना पड़ेगा। पर ये सिर्फ कब बोलते हैं? खाना लेने के लिए, खाना पीना लेने के लिए, कुछ ग्रहण करना हो तो। ऐशन आदि विषयों के अलावा ये किसी से बातचीत नहीं करते। इनमें कोई छिद्र पानी होते हैं, कोई अछिद्र पानी होते हैं। छिद्र का मतलब होता है हाथ में किसी में होल्स होते हैं। जब हाथ हम ऐसे बंद करते हैं ना, तो यदि आप लाइट यदि निकल जाती है, लाइट जाती है, तो उसको बोलते हैं छिद्र पानी। हम सब में छिद्र है, हम सब में छिद्र है। तीर्थंकर में कभी भी छिद्र नहीं होते हैं, कभी भी होल्स नहीं होते हैं तीर्थंकर में। पर बाकी सब में भंजना है, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सो जिसमें छेद होते हैं वो पात्रे रखते हैं, और पात्रों पे रखने वाला कपड़ा भी वो लोग रखते हैं, उतना कपड़ा रखेंगे बेयर मिनिमम। पर जिनके हाथ में छिद्र नहीं होते हैं, होल्स नहीं होते हैं, वो तो पात्रे भी नहीं रखते हैं। वो सिर्फ मुंहपत्ती और औगा का वो डंडा वाला जो औगा होता है वही रखते हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं। ये महाकष्टकारी क्रियाएं करने में भी सामर्थ होते हैं। कैसे महाकष्टकारी? जैसे कोई मेडिसिन नहीं खाएंगे। व्हाट इज मेडिसिन नहीं खाना? यदि बीमारी हो जाए तो, हाँ, आप तो घबरा जाओ ना। मैं एक दिन टॉलरेट कर लूं, दूसरे दिन बुखार मान लो 105 पड़े चला गया, तो मैं घबरा जाऊंगी ना। ये लोगों को घबराहट नहीं होती है, ठीक है। तो ये लोग मेडिसिन नहीं खाते हैं, इनके पचकान होते हैं। ये खड़े ही रहते हैं, ये लोग बैठते नहीं हैं। और बैठते हैं तो अकड़ू आसन में बैठते हैं, क्योंकि इनके पास आसन नहीं होता है। मैंने बोला ना, मुंहपत्ती होती है और क्या होता है? औगा होता है। आसन भी आदमी नहीं है तो आसन में बैठेगा कैसे वो जी? अकड़ू आसन में बैठते हैं। ये रोज लोच करते हैं, सर से लोच करते हैं। एवरीडे लोग क्यों करते हैं? बाल कहाँ आ जाए? अब बॉडी को टॉर्चर देने वाला एक 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 वो है ना, तपस्या है। भारत तप में एक देखो, एक है भारत तप में, एक है बॉडी को टॉर्चर करने वाली। देखो छे क्या है दीदी? रोज नहीं, वो कह रहे रोज तो बाल नहीं होते, नहीं मतलब है जब बाल हल्के से भी नजर आए तो तभी उखाड़ देते हैं, रोज का मतलब ये। ओके। रोज, हाँ, मतलब जब भी कुछ भी, जैसे हाँ जी, अभी वाले लोग सिर्फ 2 बार करते हैं ना साल में, हाँ राइट? आपको करना ही पड़ेगा उनमें। वेन एवर, डोंट नीड टू कीप। जिन कल्प अंगीकार करने के पहले ही ये अशुभ भावनाएं का त्याग के अभ्यास कर लेते हैं। मतलब ये लोग इतने प्रैक्टिस जिन कल्प की पचकान लेने के पहले कर लेते हैं कि हमको बैड थॉट्स आएंगे ही नहीं। ये लोग महाकष्टकारी और पता है क्या क्रियाएं करते हैं? शमशान में कायोत्सर्ग करते हैं, जहां पे उपसर्ग भी आते हैं। आंखों में यदि कांटा चला जाए तो उसको नहीं निकालेंगे, कान में कीले ठुक जाए तो उसको नहीं निकालेंगे। भूख प्यास लगे और पानी खाने की नहीं 6 महीने तक नहीं मिले, तो भी वो उनको घबराहट नहीं होगी। आपको तो घबराहट हो जाएगी। आपका लंच यदि मैं गायब कर दूं ना, तो आपकी आपकी आप घबरा जाओगे। आप बोलोगे घर जाके सबसे पहले मैं, व्हाट फॉरगेट सुपात्र दान, पहले मैं तो खाना खाऊं। आपकी ये हालत होती है ना, गर्मी में खासकर, पहले तो पानी पीऊंगी यार, फॉरगेट अबाउट सुपात्र दान, राइट? ये लोगों में जैसे भूख लगी हो, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उस समय गुस्सा आता है कि पहले खाना खाना था। हाँ, पहले खाना खा लो बेटा, फिर सर्व कर देंगे। बट ये जो जिन कल्पी होती है ना, 6 6 महीने तक इनको खाना पीना नहीं मिले ना, तो भी इनको घबराहट नहीं होती है, ठीक है। ये जिन कल्पी का मैंने वर्णन किया। इनका इनका है ना, वज्र ऋषभ नाराज संगठन होता है ना, हाँ हाँ वज्र ऋषभ नाराज
कमी लगती है हाँ। ना, निकाल लेते हैं आराम से, अपन कैसे निकालेंगे ना, अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है, व्रज ऋषभ नाराज सहनन वाले लोग सातवीं नरक में भी जाते हैं, टेंशन मत करो, जरूरी नहीं सब लोग अच्छा ही करते हैं। इट डज मीन कि उनका बॉडी बोन का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, व्रज ऋषभ नाराज ओनली मीन्स दैट उसमें विल पावर नहीं आती है। उसमें भी पूरा, उसमें भी यदि वासुदेव जैसे लोग होते हैं तो वो तो खाना खाएंगे ही ना, वो भूखे नहीं रह सकते हैं। ओके, वासुदेव से, वासुदेव भी तो व्रज ऋषभ नाराज सहनन है ना, उनको बोलो भूखे रह ले, उनको बराबर। बोलो ना भूखे रह ले, हाँ ठीक है, समझ में आया। हाँ राइट। हाँ। ये विल, जो भूखे रहना है ना, विल पावर से होता है, ये व्रज ऋषभ नाराज सनन से नहीं होता है। सहनन से नहीं होता है। भी तो मार्क्स भाई, आजकल के सैनन वाले भी तो मार्ग शमन करते हैं ना। हम्म। हाँ बराबर। तो ये विल पावर, ये भूखा रहना और उसमें घबराहट नहीं होना और संभाव रखना, उसमें भी कषाय नहीं उत्पन्न होना। वो देखो ना, वो क्या नाम था उसका, कोनिक का जो जीव था ना, वो क्या था उसका, श्रेणिक राजा को ने जाके किसी साधु को बोला, आप मेरे घर मांस खमन के लिए आओ, के पारने में आओ। वो 2-3 बार आता है तो भैया उसकी तो बस हो जाती है, जब वो गोचरी नहीं मिलती है उसको किसी वजह से, उसकी इतनी बस हो जाती है, कहता है मैं तेरे को गुस्सा आ गया ना, गुस्सा आ गया ना, क्या बोला उसने, मैं तेरे को मतलब मजा चापा के रहूंगा, आई विल टेक रिवेंज। मारने तक के साधु है, मांस खमन कर रहा है, लेकिन भूख प्यास की वजह से इतना गुस्सा आ गया कि निदान कर लिया कि आई विल किल यू, आई विल बिकम अ निमिट टू किल यू। समझ में आया? हाँ जी। तो आदमी भूख प्यास से क्या क्या करता है ना, आप आगम में पढ़ोगे ना, आप खुद ही देख लो, ठीक है। तो ये मत बोलो ब्रज ऋषभ नाराज सा उन्होंने इसलिए बेचारे कर लेते हैं ना, अरे भाई सबके बस की नहीं, ये विल पावर की बात होती है, ठीक है। सो आज हमने देखा कि कोई कल्प देख रहा है और बार बार बोल रहा है कि इतना कष्ट क्यों लोग सहते हैं। क्या कष्ट, तो बोलते हैं कष्ट सहने से निर्जरा होती है। जब कष्ट सहने से निर्जरा होती है तो स्थविर कल्पी, हम जैसे जो साधु, हमारे टाइम में जो साधु हैं वो स्थविर कल्पी हैं, वो तो कष्ट सहते नहीं है तो उनकी निर्जरा नहीं होती है। तो आंसर ये है कि भगवान की आज्ञा को फॉलो करने से निर्जरा होती है। समझ में आया? कष्ट ज्यादा सहने से निर्जरा होती है ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव भी बहुत कष्ट सहते हैं, पर उनको तो फायदा नहीं हो रहा है ना। सो कष्ट सहने से निर्जरा नहीं हो रही है, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा को फॉलो करने से कर्मों की निर्जरा हो रही है। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ। और जिन कल्पी, वो भी भगवान की आज्ञा में है, स्थविर कल्पी वो भी भगवान की आज्ञा में है। हमारा कौन सा है? हमारा श्रावक का कल्प है, हम अपने रूल्स फॉलो करते हैं। समझ में आया? हम भी निर्जरा कर रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, राइट। एवं ही लोगों को ना कई बार चढ़ जाती है, नहीं दीक्षा लेके ज्यादा मोक्ष जाना है, हम तो दीक्षा लेंगे। मैं कई बार लोगों को समझाती हूँ, भैया श्रावक पना पाल लो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। भाव रखो दीक्षा के, बट साधु बन के ना, यू कैन नॉट डू अ सिंगल मिस्टेक, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू अ सिंगल मिस्टेक। बीमार हो जाओगे ना, आपका मन भाव नहीं गिर सकते, वहीं भी सफर है। ये सब पे जब लोगों को डाउट्स आते हैं ना, कल्प को, अलग अलग कल्प को देख के, तो लोगों को जैन धर्म पे शंका उत्पन्न होती है, और ऐसे भावों में उनके कांक्षा मोहनीय कर्म का उदय हो सकता है। इसलिए बेटर है ऐसी सिचुएशन में हम जैसे लोग जब आगम पढ़े, हमको कल्प, अलग अलग कल्प देख के लगे भगवान ने कितने सारे कल्प बताए, कितने सारे चारित्र बताए, कितने सारे लोगों के अलग अलग रूल्स बताए, राइट। बिल्कुल शंका नहीं करना है, क्या समझना है, भगवान ने जो बोला है ना, सब निर्जरा के तरीके हैं, राइट। हम सबको निर्जरा करके अपने अपने तरीके से मोक्ष में जाना है। सारे कल्प भगवान के बनाए हुए हैं, जो भी बनाए हुए कल्प में हम घुसते हैं, उस कल्प को फॉलो करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की आज्ञा में रहना निर्जरा का कारण है और मोक्ष का कारण है, ठीक है। ये मैंने 7 तरह के बताए, और आगे भी 5-6 और हैं, ये मैं अगली क्लास में लूंगी। ये भगवती सूत्र में से ले रही हूँ। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमको बड़ा कॉन्फिडेंस है, आपको और मेरे को क्या कॉन्फिडेंस है, हम सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि कंचन आंटी ने सर्टिफिकेट दिया, राइट। ऊपर से आगम पढ़ रहे हैं, 32 आगम आते हैं, तो ऑब्वियसली हम तो पक्का गारंटेड सम्यक दृष्टि जीव, राइट।
दोनों के होने के बावजूद भी कांक्षा मोहनीय कर्म का उदय यदि उत्पन्न हुआ, हमने उसको सही एटीट्यूड, देखो एटीट्यूड आपको सही रखना है, ज्ञान सही नहीं होगा, एटीट्यूड सही रखेंगे ना, भगवान आपने जो बोला ये एटीट्यूड सही रखेंगे ना, तो हम अपना सम्यक दर्शन बचा लेंगे। नहीं तो यही 32 आगम आपके लिए मिथ्या श्रुत में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आया? गॉट इट? सो बहुत आज हम अच्छे इतना ही, हाँ, सो प्लीज इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, मैं सम्यक दृष्टि, मैं 32 आगम पढ़ूं, अब तो बस हमारे लिए सम्यक श्रुत नहीं, हमारे लिए भी ये मिथ्या श्रुत बन, ये आगम भी हमारे लिए मिथ्या श्रुत बन सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा कभी नहीं हो। इसी भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवली पनतो धमो लुगुत्तमो। चत्तारी शरणम पौजामी, अरिहंते शरणम पौजामी, सिद्धे शरणम पौजामी, साहू शरणम पौजामी, केवली पनतो धमो शरणम पौजामी। जय जयेंद्र।